स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ गन्धद्वारां दुराधर्कां नित्यपुष्टां हरिशनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम् इदं गन्धं समर्पयामि। ॐ श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ ओखदेः प्रतिमोदध्वं कुशोदेः मृषुवरेः सजावृतः पार्ष्णवः पुष्पं पुष्पमालाम्। ॐ श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः देवी वाचक्षुरा तदम्माम् एतानि तुलसीपत्राणि। ॐ श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ हिरण्यगर्भः श्यामावर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकासे सादधार पृथ्वीं ध्यामुते मां विस्मये देवाय हविखा विधम्मा कृताय पूजाय साधुन्यार्थे द्रवदक्षिणाम्। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैनिधाय वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। गन्धद्वारां दुर्धर्कां नित्यपुष्टां करेशनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम् इदं गन्धं समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। ॐ माल्यादीनि सुगन्धेन माल्यत्यादीनिव प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। ॐ हिरण्यगर्भः श्यामावर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकासे सादधार पृथ्वीं ध्यामुते मां विस्मये देवाय हविखा विधम्मा कृताय पूजाय साधुन्यार्थे द्रवदक्षिणाम्। ॐ व्यासाय नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयोखधि कुपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं मां विष्णोरनाट्यमसि विष्णोः सप्तस्थो विष्णोः स्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता पशवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी
श्री राम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ। यद्भद्रं तन्नाशुभ। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवेन तं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग आस्वादन सुमन लाभ प्राप्त करें। आइए मैं कर मस्ती के साथ कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन
फिर अपनी गतिमति के अनुसार भगवान की पावन गौरव गाथा का नारायण। राम कृष्ण हरि जय जय, 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 राम कृष्ण हरि
राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि जय जय राम 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 कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण
हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 राम कृष्ण हरि 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 श्री राम कृष्ण भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री भास्कर रामानुस्वामी जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे। अनंत कोडम महांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादि गुणों के सुंदर भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप भमोड़ाप भगवान की मंगलमय गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत तथा ज्ञान महायज्ञ के आधार पर प्राप्त कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान जिनकी मंगल कामना के मंगल स्वास्थ्य की कामना के उद्देश्य से किया जा रहा है श्री विश्वनाथ जी जयपुरिया, सुशील जी, नवीन जी, समस्त परिवार एवं भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद भगवत प्रेम प्रतीक श्रद्धा वही माता जन और सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, कथा के इस कड़ी को जोड़ने वाले, जैसे माला बनती है तो माला में सूत्र मणि सब कुछ लगता है, लेकिन उस सूत्र को माला के मणि के साथ पिरोने का काम जो करता है वो सूत्रधार कहलाता है। ऐसे हमारे अभिभावक स्वरूप श्री ललित जी एवं श्री शंकर बाबू जिन्होंने इस कथा के सूत्रधार का काम किया और आपको हमसे जोड़ने का ये परम कर्तव्य जिन्होंने संपादित किया। सप्त दिवसीय ज्ञान महायज्ञ के आज षष्ठ दिवस में छठे दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने देवराज इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए देवराज इंद्र की परंपरागत जो पूजा, उस पूजा को बंद करा दिया। बाबा से पूछा, बाबा ये पूजा क्यों हम करते हैं? बाबा ने कहा इसलिए करते हैं कि हम लोग कृषक हैं, किसान हैं और वर्षा के मालिक स्वामी इंद्र हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात् मूर्तयः। देवराज इंद्र की पूजा करते हैं जिससे वो समय पर वर्षा करते हैं, हमारे खेतों में फसल प्राप्त होती है। महाराज भगवान ने समझाया, बाबा अगर हम पूजा ना करें तो क्या बारिश नहीं होगी? बाबा ने कहा बेटा ऐसी बात नहीं करते, इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे तो बारिश नहीं करेंगे।
भगवान ने कहा बाबा तो इसमें देवराज इंद्र की क्या महानता है? महानता तो हमारे पूजा रूपी कर्म का है कि हम पूजा करते हैं, इसके फलस्वरूप वर्षा होती है। पूजा नहीं करेंगे वर्षा नहीं होगी। और बाबा वास्तव में हम जो कुछ भी सुख या दुख जीवन में प्राप्त करते हैं वह अपने निज कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। हमारा जो निज कर्म है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख जो भी हम जीवन में प्राप्त करते हैं उसका मूल कारण हमारा अपना किया गया जो अच्छा या बुरा कर्म है, वही मूल कारण बनता है। यही बात मानस में लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुह को समझाया। निषाद राज गुह ने जब राम जी के वनवास के कारण के रूप में माता कैकेयी को दोष देने लगे तो लक्ष्मण जी ने समझाया, यह निषाद राज, न इसमें माता कैकेयी दोषी हैं, न इसमें महाराज दशरथ दोषी हैं। तब दोषी कौन है? बोले जीवन में जो भी कुछ सुख दुख हम प्राप्त करते हैं वो अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुभा, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। अपने अपने निज कर्मों का फल कोई भोगता है। महाराज कोई न किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। हम अपने ही कर्मों का फल सुख अथवा दुख प्राप्त करते हैं। महाराज और भगवान के समझाने पर सब ब्रजवासी मान गए और इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा की। जब गोवर्धन की पूजा की तो इंद्र नाराज हो गया और इंद्र ने नाराज होकर के सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया। जो मेघमालाएं सृष्टि के प्रलय काल में बरसाए जाते हैं, ऐसी उन मेघमालाओं को बुलाया और कहा जाओ संपूर्ण ब्रजमंडल को डुबाकर समाप्त कर दो। हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी जलधाराएं धरती पर गिरने लगी और सारे ब्रजवासी सारे जितने ब्रजवासी थे सब भगवान के शरण में गए। भगवान के चरण में जाकर के पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो त्वन्नाथं गोकुलं
प्रभु। कृष्ण कृष्ण हे महाबाहो, हे नाथ, आप हमारे नाथ हैं। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, इस गोकुल के आप नाथ हो, इसलिए हे नाथ त्रातुमर्हसि देवान्नः उपतात भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, आप हम भक्तों का कल्याण करो, रक्षा करो। तात्पर्य क्या है? इसलिए हम कल 5 बजे कथा शुरू की। 1 घंटा में जितनी फॉर्मेलिटी है आपकी पूरी हो जाती थी, तब 5 बजे हम आते थे तो कथा आराम से होती थी। बुलाने के लिए तो 3 बजे बुला लो, 4 बजे बुला लो, कथा के नाम पर नौटंकी करते रहो। या तो फॉर्मेलिटी पूरा कर लीजिए या कथा सुन लीजिए, 2 ही काम हो सकता है। एक काम हो सकता है, 2 काम एक साथ थोड़ी होगा। कारण यहाँ कोई रट करके तो तोता बन करके बैठे नहीं है कि चलो मशीन बटन दबा दिए, बाबा जी बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। जब हमारा ही मन स्थिर नहीं होगा, चित्त स्थिर नहीं होगा, हम क्या कथा सुना पाएंगे? भजन कीर्तन करो, चलो। नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण लक्ष्मी रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी रमण नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण मनमोहना मनमोहना हे लक्ष्मी रमण नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उधर से आइए भैया, पानी उधर से मंच पे मत आओ। तो मैं निवेदन कर रहा था भगवान वाल वाल सब सभी गोप वाल वाल महाराज ऐसे बारिश होने लगे। तीव्रैर मरुत्करैर्नुन्नां बवृषुर्जल सर्करा स्थूणा स्थूल वर्षधारा मुञ्जत्वस्वभेष्वभीक्षशः जलौघै प्लाप्यमाना भूर्नादृश्यत न तदोन्नतम्। महाराज भयंकर जलधारा मैंने ऐसी प्रलयंकारी जलधारा है जो छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर अगर वो पानी पड़े तो महाराज उनके हड्डी के चकनाचूर हो जाएगा। शिरस्सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्या सारपीडिता वेक्पमाना भगवतः पादमूलमुपाययोः। अपने बच्चों को छाती से चिपका करके सभी गोप ग्वालवाल गोपियां गाय बछड़ों को लेकर भगवान के शरण में आए और भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ आप हमारे गोकुल के नाथ हैं। तन्नाथम गोकुलम प्रभो, आप गोकुल के नाथ हैं। हे प्रभु आप ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं, दूसरा कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। इसी का नाम भगवत शरणागति है। शरणागति के मार्ग में भगवान के अलावा कोई और हमारा रक्षक हमारा नहीं। 6 प्रकार की शरणागति होती है। शरणागति में 6 प्रकार के नियम होते हैं। कौन कौन बोले? आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। भगवान के जो अनुकूल हो उस कार्य का, उस चीज का हम संकल्प करें। जो भगवान को अनुकूल नहीं है उन चीजों का हम मन में संकल्प ही ना करें, जीवन में उसका त्याग करें। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। भगवान के जो प्रतिकूल है उसका त्याग। रक्षिष्यतीति विश्वास, भगवान हमारे रक्षक हैं, मैं उनका रक्षक। ये दृढ़ विश्वास। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोत्रत्व वर्णम तथा, भगवान के गोत्र का वर्ण। जैसे विवाह से पूर्व कन्या माता पिता के कुल की होती है, माता पिता के गोत्र की होती है। लेकिन जैसे ही उसका विवाह हो गया, विवाह होते ही वह अपने पति के गोत्र को स्वीकार कर लेती है। उसी प्रकार गोत्रत्व वर्णम तथा,
और आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। आत्मनिक्षेप का मतलब होता है कि हम मनसा वाचा कर्मण तीनों प्रकार से हम भगवान को अपने को समर्पित कर दें। आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो भगवान हमारे रक्ष हैं, हम उनके रक्षक हैं। हम उनके रक्ष हैं, भगवान हमारे रक्षक हैं। ये दृढ़ विश्वास जीवन में अनिवार्य है। और दूसरी बात, भगवान हमारे नाथ हैं। हम सब अनाथ हैं महाराज। कब तक अनाथ हैं? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जब विश्वामित्र जी दशरथ जी के दरबार में गए राम जी को मांगने के लिए, क्या कहा? अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज के सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए। काहे को? निश्चर वध, निश्चर का वध करना है तो उसके लिए लक्ष्मण जी को ले जाओ, क्योंकि लक्ष्मण जी अकेले काफी हैं निश्चरों का संहार करने के लिए। फिर राम जी को ले जाने की क्या आवश्यकता है? निश्चरों का वध तो लक्ष्मण जी भी कर सकते हैं, तो राम जी को क्यों मांग रहे हो? बोले इसलिए राम जी को मांग रहे हैं क्योंकि निश्चरों का वध तो लक्ष्मण जी कर देंगे, लेकिन मैं अनाथ जो हूं मैं सनाथ हो जाऊंगा। निश्चर वध में हो सनाथा। तो क्या निश्चर वध से आप सनाथ हो गए? बोले नहीं। तब कैसे सनाथ हो गए? बोले राम जी को अपना मना करके, राम जी से कुछ नाता जोड़ करके, राम जी को अपने आप को सौंप करके मैं सनाथ हो गया। तो क्या अब तक अनाथ थे? बोले हाँ अनाथ था। क्यों? कैसे? बोले अनाथ दो प्रकार का होता है। एक अनाथ तो वो है जिसके न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है, रिश्तेदार नातेदार कोई नहीं है। एक तो वो अनाथ है। दूसरा अनाथ वो है जिसने अभी तक जीवन में किसी को अपना नाथ नहीं बनाया। न रघुनाथ को न यदुनाथ को किसी को अपना नाथ नहीं बनाया, वो भी अनाथ है। इसलिए बंधुओं, जब तक हम भगवान को अपना नाथ न मान लें तब तक आप अनाथ हैं। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देखो, दो प्रकार का कुत्ता होता है। एक कुत्ता होता है पालतू, एक होता है फालतू। गले में बेल्ट लगा होता है, पट्टा लगा होता है, जंजीर बंधी होती है। जो फालतू है इधर उधर डोलने वाला, वो कुछ नहीं, खाली पड़ा। उसी प्रकार जीव भी दो प्रकार के हैं, एक पालतू एक फालतू। जो राम जी के पालतू हैं उसके गले में पट्टा लगा है, किस चीज का? जो तुलसी का, कमलाक्ष का पट्टा लगा हुआ है, वो राम जी के पालतू हैं। और जो राम जी के पालतू हो गए उसकी ओर किसी भी देवी देवता की हिम्मत नहीं पड़ती कोई आंख उठा करके उसकी ओर देख ले। आप कहोगे हम कैसे मान लें? प्रमाण दे रहे हैं। आप ऐसे मत मानो, प्रमाण के साथ तो मानोगे। जिस पाप के कारण भगवान ने बाली का वध किया, जिस पाप को गिना करके भगवान ने रावण का वध किया, लेकिन वही काम बाद में सुग्रीव ने किया। बाली के मरने के बाद बाली की पत्नी तारा को अपना पत्नी बना लिया। जय अघबरे व्याध जिमि बाली, जय अघबरे व्याध जिमि बाली, जय अघबरे व्याध जिमि बाली।
सुकंठ सोई कीन्हे कुचाली। बिन सुकंठ सकुचाली। सोई करतूत विभीषण केरी। सोई करतूत सोई करतूत विभीषण के। सोई करतूत विभीषण के। सपने सोना राम ही है। सपने सोना राम ही है। राम ही है। राम ही है। जही अघ बधेउ व्याध जिभि बाली। जिस अघ के कारण, जिस पाप के कारण व्याध के समान बाली का वध किया, बाली व्याध के समान छिप करके। फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। सोई करतूत विभीषण केरी। लेकिन सपने हो सो न राम ही। राम जी सपने में नहीं देखते। जागृत अवस्था में तो दूर की बात है, और जब राम जी नहीं देखते हैं तो किसकी हिम्मत पड़े उसको उधर देख ले। तो वो अनाथ है। अब आप कल्पना करो, आप पालतू हो कि फालतू हो, किस कैटेगरी में आते हो? अनाथ हैं या सनाथ हैं, इस थर्मामीटर के हिसाब से सोच लो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर हम भगवान के नहीं हो पाए अभी तक तो निश्चित रूप से हम अनाथ हैं। गोकुलवासी कहते प्रभु आप हमारे नाथ हो। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्राहि त्रातुमर्हसि दीवान्नः कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल हमारी रक्षा करो। फिर तो भगवान तुरंत 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उठा करके और उसी गोवर्धननाथ की तलहटी में संपूर्ण ब्रजवासियों को 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने रखा। और अंत में देवराज इंद्र ने भगवान की महिमा को जाना। जब भगवान की महिमा को जाना तो अब देवराज इंद्र घबराया कि अब मैं क्या करूं, कैसे भगवान के पास जाऊं। तो एकांत में देवराज इंद्र एकांत में भगवान के से माफी मांगने के लिए आया। और कैसे आया? जब हमसे कोई गलती हो जाए, समाज में हम लोग देखते हैं जब बड़ा आदमी कोई समाज का उससे कोई गलती हो जाए तो माफी मांगना चाहता है, लेकिन बड़े समाज में माफी मांगने में उसको लाज आती है। लोग क्या करें? वो सोचता है कि जब वो अकेले में कहीं मिलेंगे तब चुपके से अकेले में उससे बात करेगा। और कैसे बात करेगा? उस समय भी अकेले नहीं करेगा, उस आदमी को साथ ले जाएगा जिसको वो बहुत मानता हो, जिससे उसको बड़ा प्रेम है। ऐसे आदमी को साथ में लेकर के जाएगा ताकि मान लो महाराज गुस्सा भी हो तो ये रहेंगे साथ में तो संभाल लेंगे। इसलिए देवराज इंद्र गया, लेकिन किसके साथ? बोले देवराज इंद्र भगवान को सबसे अति प्रिय कौन है? अत्यंत प्रिय भगवान के कौन है? बोले भगवान के अत्यंत प्रिय महाराज गाय, गौ माता। सारी दुनिया भगवान को इष्ट मानती है, लेकिन भगवान किसको अपना इष्ट मानते हैं? गौ माता।
लेकिन आज विडंबना क्या है? विडंबना ये है भगवान की तो हम खूब पूजा करें। लड्डू गोपाल जी घर घर में आज घूम रहे हैं, लेकिन गाय की सेवा करनी हो तो उसके लिए महाराज चाहे गोरक्षा की बात हो, कुत्ता हम पाल लेंगे, घर में कुत्ता पाल लेते महाराज, उसके लिए फुर्सत है, उसके लिए व्यवस्था है, लेकिन एक गाय पालने के लिए व्यक्ति के पास व्यवस्था नहीं। महाराज कुत्ता तो इसलिए पालते हैं कि बड़ा वफादार होता है। क्यों गाय वफादार नहीं होता? गाय हमारे घर में है तो महाराज 33 कोटि देवी देवता हमारे घर में विद्यमान है। किसी मंदिर किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, संपूर्ण विश्व की मां गाय। और गोपालन में अगर कोई गोपालन करता है तो उसको लोग कहते हैं क्या करते, बोले गाय पालता है। क्यों? गाय पालना कोई शर्म की बात है? हमारे परमात्मा ने गोचारण किया, हमारे ठाकुर ने गोपालन किया है, तो हम पाल लें तो क्या बड़ी बात है। लेकिन गोपालन करने वाले को लोग सोचते हैं ये तो 2 नंबर का आदमी है, वीआईपी नहीं है। वीआईपी कब कहलाएंगे? जब कुत्ता पालेंगे। कुत्ता पालना वीआईपी कल्चर है, गो पालन करना ये जो है देहाती कल्चर। महाराज आज दुर्भाग्य है हमारा, आज भारत जैसे देश में भी हम गो हत्या की कलंक से वंचित थे। हालांकि अब धीरे धीरे कुछ सुधार हो रहा है। कल बकरीद के दिन पर में भी जहां लाखों गायें कटती थी वहां कुछ कमी तो आई। कारण आज पूरे देश भर में एक आंदोलन चल रहा है, गाय को सम्मान मिले इसका एक अभियान चल रहा है। पूरे विश्व भर देश भर से लोग सभी सनातनी हस्ताक्षर कर करके और सरकार के पास इस जो है संदेश दे रहे हैं। हमारे पास भी हम भी उस अभियान से जुड़े हैं। एक चरण तो हम लोगों ने किया है, एक चरण 27 जुलाई को होना है। हो सकता है आज कथा के बाद या कल कथा के लास्ट तक आपके पास भी वो हस्ताक्षर अभियान का कॉपी पहुंचे। आज आ गया आज ही नहीं तो कल तो निश्चित, क्योंकि आज ही कल कथा का समय है। तो कथा के बाद सभी लोग उस अभियान से जुड़े, और उस अभियान में जुड़ने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो सिग्नेचर कॉपी जाएगी और उस पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर इतना केवल करना है, जिससे आपके एक हस्ताक्षर से हो सकता है कहीं राज्य से लेकर केंद्र तक बैठी सरकार के कान में भनक पड़े। इतनी जनता, इतने लोग चाह रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, तो आपके लिए भी सौभाग्य का विषय होगा। तो देवराज इंद्र ने गाय को ही आगे किया, गाय कामधेनु को आगे करके, और गए इंद्र ने स्तुति की भगवान की। फिर कामधेनु ने अपने दुग्ध के द्वारा भगवान का अभिषेक किया और भगवान को गोविंद नाम से पुकारा। ताकि भगवान के सभी नाम सनातनी हैं, लेकिन गोविंद नाम से पुकारा। इसलिए भगवान को ये जो नाम है गोविंद, ये गोविंद नाम बड़ा प्यारा नाम है। जैसे राम जी के नामों में सबसे अत्यधिक प्रिय नाम राम है,
राम सकल नामनते अधिका। उसी प्रकार कृष्णावतार में भगवान का अनेक नाम है, लेकिन उनमें जो गोविंद नाम है ये भगवान को अतिशय प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये नाम भगवान को गैया मैया के द्वारा प्राप्त हुआ। और भगवान ने कृष्ण इंद्र से कहा, इंद्र मया ते कारी भगवन् मखभंगो नुगृह्यता मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रियाभृशम्। हे इंद्र, हे देवेंद्र, आप जाओ। मैंने जानबूझ के तुम्हारे इस यज्ञ को भंग किया। मेरे द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को प्राप्त करके तुम मदान्ध हो गए थे। तुमको लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है, तुम अपने को निरंकुश मानने लगे थे। इसलिए तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य इच्छामि अनुग्रहम्। अब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो गया। अब हे तात, अब तुम जाओ। गम्यताम शक्रभद्रम भक्त्रियताम मेनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वस्तंभवर्जितैः। और इंद्र को भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक भेजा। फिर आगे वरुण देवता के मान का मर्दन किया है। उसके बाद कामदेव को अभिमान हो गया था कि मैंने संपूर्ण विश्व को जीत लिया। तो कामदेव की मान का मर्दन करने के लिए भगवान ने रास लीला की। और जो गोपियां भगवान को अपना प्रियतम मानती थी, उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि भगवान का स्वभाव है, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता। आप भगवान को बेटा बना लोगे, भगवान आपका बेटा बन जाएगा। आप भगवान को मित्र बना लोगे, भगवान आपका मित्र बन जाएगा। आप भगवान को अपना पति मान लो, भगवान पति बन जाएगा। भगवान को पिता बना लो, भगवान पिता बन जाएगा। जो बनाओ, भक्ति के मार्ग में जब तक कुछ न कुछ भगवान को बनाओगे नहीं, तब तक भक्ति मार्ग में दृढ़ता नहीं आ सकती। बिना संबंध के भक्ति में दृढ़ता संभव नहीं है। भक्ति में वो भाव संभव नहीं। भाई बिना संबंध के संसार में प्रेम नहीं होता। क्या रोज सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने में समाचार सुनाई दिया, फलाने जगह ट्रेन दुर्घटना हो गई, 50 लोग मर गए, बस दुर्घटना हो गई, इतने लोग मर गए। और उस समय चाय पीते रहते हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। अरे ज्यादा मरे होंगे, ये तो सरकारी आंकड़ा है, ज्यादा मरे होंगे, आपकी चाय ठंडी हो रही, चाय नहीं पिएंगे आप। ये आपस में हम लोग बात करते हैं। 50 लोगों के मरने की खबर के बाद भी चाय ठंडी हो रही है, चाय की चिंता है। क्यों? अब विचार करो, उस 50 लोगों में एक व्यक्ति कोई अपना व्यक्ति हो, संबंधी कोई, तो चाय को कौन कहे पानी भी अच्छा लगेगा? पानी पीने का मन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारा कोई न कोई संबंध है। तो बिना संबंध के जब संसार में प्रेम नहीं हो सकता है, तो बिना संबंध के भगवान से कैसे प्रेम होगा? इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं, संभक्ति के मार्ग में संबंध की अत्यंत आवश्यकता है। संबंध आवश्यक है। संबंध जोड़, जो संबंध बन पड़े तोय मोय नाते अनेक मान ये जो भाव है। जो संबंध अच्छा लगे कुछ तो बनाओ।
दुनिया भर के झूठे रिश्ते झूठे नाते बनाते बनाते महाराज, और प्रत्येक रिश्तेदार नातेदारों को जो है जीवन भर मनाते रहते हैं, फिर भी ये मान जाए तो बड़ी कृपा है। एक को मनाओ दूसरा नाराज। ये संसार के रिश्ते नाते जल्दी मानते नहीं है, लेकिन भगवान हमारे परम श्रेष्ठ हैं, भगवान हमारे परम प्रिय हैं, तो ऐसे परमात्मा को मनाने में, ऐसे परमात्मा से संबंध जोड़ने में क्या आपत्ति है। महाराज झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। पर छाई भी होती पढ़ाई, पर छाई भी होती पराई। सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम अब तो कृपा करो राम 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 कृपा करो राम तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम अब तो दया करो राम सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम श्री सीताराम महाराज की जय। गुरुवंदलाल जी महाराज की तो मैं निवेदन कर रहा था महाराज भगवान को बिना कोई न कोई संबंध जोड़े किसी न किसी प्रकार से बिना उनसे संबंध जुड़े भक्ति के मार्ग में भक्ति की पुष्टि संभव नहीं। महाराज तो अपने उन भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए और कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए भगवान ने ये रास रचाई। जो गोपियां भगवान को अपना प्रियतम मान चुकी थी उन गोपियों को भगवान ने वचन दिया। गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत किया था, उनका पूजन किया। अगहन महीने में गोपियों ने भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत किया और उसी क्रम में भगवान ने उन गोपियों को वचन दिया कि हेमंत ऋतु के प्रथम मास में अगहन के महीने में आपके मनोरथ को हम पूर्ण करेंगे। आज वो समय आया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान अपिताह रात्रि, भगवान ने उस रात्रि को देखा। कैसी रात्रि? जिस रात्रि में शरद पूर्णिमा की चांदनी चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के और आकाश में प्रकट है। चंद्रमा की वो ज्योति जब यमुना जी के रजपड़ में बिखरी है तो ऐसा मानो प्रतीत होता है कि उस चंद्रमा को ही चूर्ण बना करके तरोडुराज करेण मुखम राज्याम विलंबेन अरुणेन शांतमयी स्वचर्षणीना मुदगाचुचो मृजन गृह प्रियाया एव दीर्घ दर्शन। ऐसा मानो प्रतीत होता है कि चंद्रमा को पीस करके चूर्ण बना करके और बालू के उसमें यमुना जी के बालू में सम्मिलित संयुक्त कर दिया गया। इसलिए चंद्रमा की उस रात्रि को भगवान ने देखा और
रंतुम मनस्सक्रे, रमण करने के लिए मन को बनाया। और मन को बनाया क्यों? क्या भगवान का मन नहीं था? बोले देखो, संसार के प्राणी का, संसार के प्राणी में और भगवान में यही अंतर है। क्या अंतर है? हम संसारी लोग विषयों की ओर स्वतः खिंचे चले जाते हैं, विषय की ओर देखा नहीं, विषय वासना से युक्त कोई ऐसी व्यवस्था बनी तो बिना मन को रोकने के बावजूद भी मन हमारा वहां चला जाता है, हम मन को रोक नहीं पाते। लेकिन भगवान बोले, भगवान को रमण करने के लिए मन को बनाना पड़ा। ये बड़ी बात, ये अंतर है। भगवान को मन को बनाना पड़ा और हम लोग स्वतः हमारा मन बन जाता है, मन को रोकना भी चाहे तो रुक नहीं पाता। भगवान ने मन को क्यों बनाया? भगवान को क्या गर्ज पड़ी मन को बनाने की? भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई मन को बनाने की? बोले देखो, भगवान को तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ी मन को बनाने की, लेकिन अपने शरणागत उन भक्तों के, उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही भगवान ने मन को बनाया। वीक्षरन्तुम मनस्सक्रे, तो कैसे बनाया? बोले योग माया उपाश्रितः, योग माया का आश्रय लेकर के गोविंद ने मन को बनाया। किस चीज के लिए? रमण करने के लिए। किसके साथ? अपने भक्तों के साथ। महाराज, दृष्ट्वा कुमुद्वन्द्वमखण्ड मंडलम रमानाभम नवकंकुमारणम् वनम च तत्कोमलगो विरंजितम जगौ कलम्बामदृशा मनोहर। यमुना जी का वो रज, जो रज गायों के चरणों से, गायों के खुर से आच्छादित है, ऐसे उस कोमल बालुका को देख करके, उसका उस सुंदर रमणीय वातावरण को देख करके भगवान ने उन गोपांगनाओं को बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए क्या किया? बोले मुरली बजाई। और मुरली को श्याम सुंदर ने बजाया। कल आपकी ने कथा में सुना ना, वेणु गीत में जब श्याम सुंदर मुरली बजाते हैं तो माई बाप, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यमुना जी की जलधारा सब स्तंभित हो जाते हैं। लेकिन आज जो श्याम सुंदर ने मुरली बजाई, आज जो ठाकुर ने मुरली बजाई, ये मुरली सबको सुनाई नहीं दी। क्यों सबको सुनाई नहीं दी? भाई रोज तो श्याम सुंदर मुरली बजाते थे तो सबको सुनाई दिया करते थे, फिर आज ऐसा क्यों हुआ? क्या किया? क्या विशेषता हो गई मुरली में? क्या कारण हो गया? तो सुखदेव जी कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज जो श्याम सुंदर ने मुरली बजाई वो केवल और केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ रही है जो गोपियां भगवान से प्रेम करती है।
ब्रजस्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानस। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा जो गोपियां हैं, केवल उन्हीं गोपांगनाओं को आज की मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ऐसा क्या जादू हो गया भाई? बोले आज भगवान ने जो मुरली बजाई ना, उस मुरली के ऊपर प्रेम का जो बीज है, इस बीज को डाल करके और तब उस मुरली में स्वर भरा। प्रेम का बीज क्या है? बोले प्रेम का बीज है क्लीम। क्लीम का उच्चारण करते हुए और तब जो है भगवान ने मुरली की ध्वनि बजाई। क्योंकि इसलिए आज केवल उन्हीं गोपियों को मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ रही है जो कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, जो कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा का मतलब कृष्ण रूपी ग्रह ने जिसको पकड़ रखा है। भाई आज तक तो हम सुनते थे 9 ग्रह होते हैं, आज तक तो हम लोग यही जानते थे कि 9 ग्रह होते हैं। इस 10वां ग्रह कहां से आ गया? कृष्ण ग्रह। बोले 10वां ग्रह कृष्ण ग्रह बड़ा खतरनाक ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो 9 ग्रह हैं, उस 9 ग्रह की तो शांति की जा सकती है, उसका शमन किया जा सकता है, लेकिन ये 10वां ग्रह जो है बड़ा खतरनाक ग्रह है, इसकी शांति संभव नहीं है। और महाराज ये ग्रह शनि से भी खतरनाक है। शनि ग्रह से भी ज्यादा खतरनाक है। बोले हाँ, शनि ग्रह तो 7.5 साल तक भी परेशान करता है, लेकिन ये जीवन भर परेशान करता है। लेकिन बड़ी समस्या, बड़ी विचित्र बात यह है, ये ग्रह जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं है। ये ग्रह जल्दी से किसी को लगता नहीं है, और एक बार लगे तो फिर कोई उपाय नहीं छुड़ाने का। इस ग्रह से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। एक बार वृंदावन की एक गोपी आंख बंद करके ध्यान कर रही थी। नारद जी उधर से जा रहे थे। नारद जी ने देखा, अरे सखी, अरे गोपी, सारे ब्रह्मांड में आंख बंद करके ध्यान करने का फल तो है वृंदावन का वास, और वृंदावन का वास तुझे मिला तो तू आंख बंद करके किसका ध्यान कर रही है? बोले बाबा इस भ्रम में ना रहो, हम ध्यान वान नहीं कर रहे हैं। तब क्या कर रही है? तेने आंख बंद कर रखे पद्मासन लगाए बैठी है, कहा कर रही है? बाबा मैं ध्यान नहीं कर रही। तब कहा करें? बाबा ये कृष्ण ने नाम का ये छोड़ा है ना, इसने बड़ा परेशान कर रखा है। ये टेढ़ी टांग वालों मेरे हृदय में आके बैठ गयो है, और या को निकालना चाहूं ये निकले ना आई, या को निकालवे को ताई ये ध्यान लगाए बैठी हूं, कहीं ध्यान व्यान से कहीं बाहर निकल जाए। नारद जी ने देखा, रहे जा परमात्मा को ध्यान प्राप्त करवे को ताए बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा हजार वर्ष तक पद्मासन लगाए ध्यान धरे। शेष महेश सुरेश गणेश ब्रह्मादिक या को पार न पायो, ताही अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचाया। शेष महेश सुरेश गणेश ये सब जिनका अंत नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और वाह नंद को छोड़ा, वाह नंद को छोड़ा को ये वृंदावन की गोपियां, ये छोड़ियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे, और या गोपी श्याम सुंदर को निकाड़वे कूताए ध्यान लगाए बैठी। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है महाराज। तो ऐसा एक ग्रह कृष्ण ग्रह,
बड़ा विचित्र है। कानों में बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। महाराज गोपियां सब एक दूसरे से अलक्षित होकर के और चलने को तैयार हो। सुखदेव जी कहते कोई गोपी उस समय गाय दूह रही थी, कानों में मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ा, बाल्टी को वहीं पटक दिया, चल पड़ी। दुहंत्यो भी अयुक्काश्चित दोहम विद्वा समत्सुका पयोज सृत्र संयावत मनोद्वास। नारायण। कोई गोपी सीता रामचंद्र भगवान की जय। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही, कानों में मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ा, चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति के देव को भोजन परोस रही है। परिवेशयन्तस्तद्भिद्वा भात परोसा और दाल परोसने जा रहे थे, तब तक कान में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ दिया। दाल के बर्तन वहीं पटक दी, चल पड़ी। कोई गोपी पति की सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी, उसी समय कानों में मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ा, चल पड़ी। कोई गोपी महाराज आंगन लीप रही थी, सबका भोजन हो गया था घर के लोगों का, तो बर्तन चौका, क्योंकि नियम यही है हमारी मर्यादा, सनातन मर्यादा यही, भोजन हो जाए उसी समय चूल्हा चौका बर्तन साफ करके और साफ सुथरा कर देना। पुराने लोग बताए लोग यही करते थे। तो कोई गोपी अपने आंगन को लीप रही थी, जहां चौका बर्तन था उसको लिम्पन्त्य प्रमजो तावार्यमाणा पतिभी पितृभी भ्रातृबंधुभी। घर के लोगों ने रोक लिया, कहा जाने दो, कहां जाना है वो कुछ नहीं, वो नहीं बता रहे, केवल जाने। घर के लोगों ने सोचा लगता है पागल हो गई, रात के 12 बज रहे हैं, कहां जाना है ये बता नहीं रही है, बस जाने दो, जाने दो। सभी गोपियों को घर में डाल करके कुंडी बाहर से बंद कर दिया, दरवाजा बंद। गोपियों के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति इतना तीव्र विरह उत्पन्न हुआ, तीव्र विरह उत्पन्न हुआ। उस विरह के ताप में उन गोपांगनाओं के जन्म जन्मांतर के जितने अशुभ थे, वे सारे अशुभ जल करके नष्ट हो गए, भस्म हो गए। फिर उन गोपियों ने भगवान का ध्यान किया, ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेषा निरवृत्या क्षीण मंगल। गोपियों ने भगवान का ध्यान किया, जब ध्यान किया तो भगवान के ध्यान करने से उन गोपांगनाओं के जन्म जन्मांतर के जितने पुण्य थे वे सारे पुण्य समाप्त हो गए।
पुण्य नष्ट हो गए। आप कहोगे महाराज ऐसा कैसे, पाप नष्ट हो गए तो चलो ठीक है, लेकिन पुण्य क्यों नष्ट हो? हम लोग तो दिन रात पुण्य के लिए काम करते हैं, फिर पुण्य नष्ट हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? बोले देखो, पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण होता है। पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण होता है। पाप भी बंधन देने वाला है तो पुण्य भी बंधन देने वाला है। अंतर क्या है? अंतर इतना मात्र है कि पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है, बस अंतर इतना है, बाकी बंधन दोनों में है। अब आप कहोगे महाराज हम तो पुण्य के लिए दिन रात परेशान रहते हैं। इतना हम परेशान हो जाते हैं पुण्य के चक्कर में कि कभी कभी जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य भी हम कर लेते हैं। सोचते हैं पुण्य हो जाएगा, धर्म होगा, लेकिन वो धर्म के बदले अधर्म हो जाता है। करते हैं धर्म के लिए, लेकिन अज्ञानता के कारण, चाहे अनजाने के कारण, अथवा हठ धर्म के कारण, अथवा देखा देखी, हर चीज की विधि, क्या करना चाहिए, किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। इसके लिए न भारत का संविधान प्रमाण माना जाएगा, न आपकी बुद्धि, न किसी विद्वान का विद्वत्ता। प्रमाण क्या माना जाएगा? शास्त्र। कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, बड़ा महापुरुष क्यों ना होवे, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध अगर आकर के वो बोलने लगेंगे तो महाराज उनकी बात भी अप्रमाणित मान ली जाए। शास्त्र के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध भगवान बोलते हैं तो भगवान की बात नहीं स्वीकार की जाती है। जैसे भगवान बुद्ध 24 अवतारों में से एक है। 24 अवतारों में एक अवतार भगवान बुद्ध का अवतार है। लेकिन भगवान बुद्ध को भगवान तो मानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध की जो उपदेश है उस उपदेश को नहीं मानते। अवतारों में उनकी गणना स्वीकार करते हैं, लेकिन आप किसी भी सनातनी व्यक्ति के घर में चले जाओ, भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए उसको नहीं देखोगे। राम, कृष्ण, नारायण, यहाँ तक कि महाराज बरगद की पूजा, पीपल की पूजा हम लोग कर लेते हैं, गाय की पूजा कर लेते हैं, लेकिन भगवान के 24 अवतारों में से एक भगवान बुद्ध का अवतार, उस अवतार की पूजा हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सिद्धांत है वह सिद्धांत वेद के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए उनको भगवान तो माना, लेकिन उनकी बात को नहीं माना, स्वीकार नहीं। तो क्या करना धर्म होगा, क्या करना अधर्म होगा, इसमें हमारी बुद्धि प्रमाण नहीं मानी जाएगी, इसमें शास्त्र प्रमाण माना जाएगा। आजकल ट्रेंड चल चुका है, पतिदेव पूजा करेंगे तो पत्नी भी बगल में बैठे, वो भी कहेंगे हम भी मंत्र, हमको भी मंत्र बुलवाओ। मैं तुमको क्या जरूरी है मंत्र बोलने की? जब बिना मंत्र बोले तुमको सब प्राप्त हो जाए। हम पूछते हैं आपसे कि आपको बिना मेहनत किए घर में बढ़िया बढ़िया पकवान, पूरे व्यंजन प्राप्त हो जाए तो क्या जरूरी है घर में चूल्हा चक्की करने की? बिना कुछ किए मिल जा रहा है। उसी प्रकार शास्त्र कहता है पति जो भी सत्कर्म करे, पति के द्वारा किए गए सत्कर्म में अपने आप आधा पत्नी को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो अर्धांगिनी होती है। पत्नी अर्धांगिनी है,
तो पत्नी के द्वारा किए गए जो सत्कर्म, पति के द्वारा किए गए जो सत्कर्म आदि हैं वो स्वतः पति को प्राप्त हो जाता है। तो फिर पत्नी को काहे सर खुजाने की जरूरत है? लेकिन नहीं, संविधान को बीच में लाके घुसेड़ देंगे। शास्त्र कहता है स्त्री को वेद मंत्र का जप नहीं करना, वेद मंत्र का उच्चारण नहीं करना, लेकिन यहाँ करेंगे। क्यों? हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे शरीर में भी खून है, हमारे शरीर में भी हम भी मानव है। ठीक है, मानव है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब पत्नी बीमार पड़े, चाहे पत्नी बीमार होए, पति पत्नी के बीच बड़ा गाढ़ा संबंध है, गाढ़ा प्रेम है, लेकिन पत्नी बीमार पड़े, डॉक्टर के पास जाए तो सुई लेने की बात, दवा खाने की बात। अब पत्नी पति से कहे कि हम आपको बड़ा प्रेम करते हैं, आप भी हमको बड़ा प्रेम मानते हैं, इसलिए इस दवा में से आधी दवा आप भी खाओ, आधा इंजेक्शन आप ले लो, आधा इंजेक्शन हम ले लेते हैं, इससे रोग ठीक होगा। भाई जिसके लिए जो अधिकार, जो नियम बनाए गए हैं वो नियम उसके लिए वही रहेंगे। महाराज हम लोगों के साथ कई जगह बड़ी समस्या हो जाती है, खास करके शहरों में। कथा के बाद दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष है आप हवन करिए, लेकिन हवन न करना हो उसके लिए व्यवस्था है, गीता पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, हवन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत में ही दिया गया है कि कोई भी कर्मकांड पूजा पाठ हो और उस कर्मकांड पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो जाए, उन त्रुटियों को समाप्त करने के लिए भगवान का नाम उच्चारण कर लिया जाए। इसलिए कोई भी पूजा पाठ कर्मकांड हो तो भगवान के नाम से ही आरंभ होता है और भगवान के नाम पर ही जाकर के समाप्त होता है। जैसे कोई भी पूजा पाठ होगा तो सबसे पहले आचमन करो। आचमन करने के लिए क्या करोगे? बोले केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। 3 बार आचमन किया। ये क्या है? बोले भगवान के नाम। और नहा करके, धो करके, पवित्र वस्त्र पहन करके आए हो, कपड़ा पहन करके, उसके बाद भी पंडित जी कहेंगे तो आप पवित्र हो जाइए। अब क्या पवित्र होए? पवित्र होकर तो आए ही नहीं। नहीं, हाथ में जल लो और जल लेकर के संकल्प लो, बोलो, मंत्र पढ़ो। क्या मंत्र पढ़ना है? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरस्सुचि। पवित्र हो अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में भगवान का नाम हमारा कल्याण ही करेगा। और सारी पूजा हो जाती है तब जितना पूजा पाठ था सब हो गया, और अंतिम में यस्याचनामुक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम शरणम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। हे अच्युत, आपको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? आपको प्रणाम कर लेने मात्र से, आपका स्मरण करने मात्र से संपूर्ण कर्मकांड को की पूर्ति हो जाती। तो कर्मकांड में कोई जो है त्रुटि हो गई हो तो भगवान का स्मरण करने लेने से पूरी हो जाती है। इसलिए तो या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता पाठ करा लीजिए, और उससे नहीं हुआ तो चलो ठीक है, आपको इच्छा है हवन करो तो हवन कर लो। अब हवन करने में समस्या क्या आ जाती है? हवन करने में खास करके शहरों में पंडितों ने महाराज परंपरा बिगाड़ दी। दक्षिणा के चक्कर में जिसको आओ जो आओ सबको बैठाओ हवन पर में लाओ, 51 121 निकालो, संकल्प करो, और हवन के बाद दक्षिणा, हवन का दक्षिणा संकल्प करो। चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, यज्ञों पर भी संस्कार हुआ हो ना हुआ उसको। अब ऐसे जगहों पर हम लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। भाई हम लोगों को तो जानकारी है, जानते हैं
और जिन गुरु की शरण में रहे हैं तो सैद्धांतिक जीवन जीने वाले, सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चल सकते। और सिद्धांत कहता है स्त्री को हवन करना निषेध है, लेकिन कहेंगे हम क्यों ना करेंगे, हम भी करेंगे। कहें क्या करोगे? बोले स्वाहा। बोले तुम्हारा सब स्वाहा हो गया। जैसे आहुति लेकर के डाले स्वाहा, सब स्वाहा खत्म हो गया। तुम तो जो है स्वाहा कर रहे थे धर्म करने के लिए, तुम्हारा सब गुरु गोबर हो रहा है, चौपट हो रहा है। तुमको पुण्य क्या मिलेगा? तुम्हारा सब स्वाहा हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम शास्त्र के विरुद्ध जाकर के काम कर रही हो। स्त्रियों को जहां हवन का विधान है वहां अलग से कह दिया गया है। जैसे विवाह में लाजा होम होता है, लाजा लेकर के कन्या पति के पीछे पीछे, पति के आगे आगे चलती है और अग्नि का प्रदक्षिणा करती है, मंत्र पूर्वक जो है फिर वो लाजा अग्नि में स्वाहा करती है। तो वहां उसके लिए आदेश है, तो वहां करे, वहां धर्म है। लेकिन जहां शास्त्र निषेध करता है, जहां शास्त्र की निषेध आज्ञा है, वहां अगर हम मनमानी करेंगे, जबरदस्ती करेंगे तो फिर करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा पंडित जी का क्या जाएगा, तुम्हारा कल्याण नाश होगा। लोग सोचते हैं छाड़ भाड़ पंडित जी का पाड़, पंडित जी का कुछ नहीं होगा। विधिहीनस्य यज्ञस्य सत्या कर्ता विनश्यति। अविधि पूर्वक किया गया विधि से हीन जो यज्ञ है सत्य कर्ता का विनाश करता है। इसलिए कभी कभी कोई भी पूजा पाठ कर्मानुष्ठान हो तो वहां अच्छे ब्राह्मणों, विद्वान ब्राह्मण को बुला के करो, ताकि वो शास्त्र की मर्यादा में रह करके काम करेगा। तो कहने का भाव, पाप और पुण्य दोनों का बंधन, दोनों ही बंधन के कारण है। इसलिए वेदांत में कहा गया पुण्य पापे विधूय परम निरंजनम साम्यमुपैति। पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओ तब परम शांति की प्राप्ति होगी, परम निरंजन की प्राप्ति होगी। तो भाई अब समस्या है, इस शरीर के द्वारा या तो पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, या तो पाप होगा या पुण्य होगा। क्योंकि व्यवहार में हम जी रहे हैं तो बिना कुछ ना कुछ किए बगैर तो रह नहीं पाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ करेंगे तो भाई या तो पाप बनेगा या पुण्य बनेगा। तो इस परिस्थिति में क्या करें भाई? या तो फिर बिल्कुल एकांत में कहीं दुनिया से दूर चले जाएं, जहां किसी से न मिलना हो, न जुलना हो, न कुछ। लेकिन ऐसी अवस्था में भी पाप बन जाता है। तो क्या किया जाए महाराज? बोले क्या किया जाए, बस यही उपाय है। इस शरीर के द्वारा पाप या पुण्य होता है। हम पाप या पुण्य करते हैं किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। तो क्या करें? बोले इस शरीर को ही भगवान के हवाले कर दो। इस शरीर को भगवान को सौंप दो। कर्मों को सौंपने से काम नहीं चलेगा। कर्मों को तो प्रताप भानु राजा भी सौंपते थे। रामचरितमानस में कथा आती प्रताप भानु की। प्रताप भानु राजा भी अपने कर्मों को करें और उन कर्मों को भगवान को सौंप दे। लेकिन कर्मों को सौंपने से नहीं होगा। उन कर्मों का जो करने वाला है, कर्ता ये शरीर है, इस शरीर को हम भगवान को सौंप दें। कर्तापने के अहंकार से हम मुक्त हो जाएंगे। कर्ता बन करके हम जो स्वयं बैठे हैं, मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, ये कर्तापने का जो अहंकार है, इस अहंकार को समाप्त कर लो। मैं कोई करने वाला नहीं हूं, करने कराने वाले हमारे केवल ठाकुर जी। करते वही हैं, वास्तव में करता तो वही है। अहंकार में आकर के, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार में आकर के हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में कर्ता कौन है? बोले कर्ता भगवान। कर्ता कारयिता, कर्ता और करने वाले दोनों भगवान।
महाराज गोपियां भगवान के पास जाने से जब वंचित हो गई तो गोपियों ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही सारे पुण्य थे जितने, वो सारे पुण्य समाप्त हो गए। और जब सारे पुण्य समाप्त हो गए तब गोपियां देह बंधन से मुक्त हो गए। और देह बंधन से मुक्त होकर के गोपियां भगवान के पास पहुंची आत्मस्वरूप से गोपियां भगवान के पास पधारी। और भगवान के पास जब पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह प्रजस्यानामयम् कच्चित् ब्रूतागमन कारण। हे देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ। कैसे आगमन हुआ अब बताओ। एक तो निमंत्रण देकर के पहले बुलाया, और जब आए हैं तो पूछ रहे हैं कैसे आगमन हुआ, कैसे आना है। आपको कोई निमंत्रण दे दे, न्योता दे दे आने के लिए, आज हमारे घर पे भोजन करने आना, और आप जब भोजन करने पहुंचो टाइम पर में, भोजन के समय में, तो दरवाजे पर आकर के पूछे भैया आज आप आए हैं, कैसे आना होगा। कोई विशेष बात थी क्या? तो आपको कैसा लगेगा? पहले तो निमंत्रण दिया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुमको तुम्हारी मनोरथ पूर्ण करेंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ बिजो होता है। निमंत्रण के बाद बिजो मतलब बुलावा, आह्वान किया जाता है, आओ चलो हो गया। तो मुरली बजाकर श्याम सुंदर ने गोपियों को बुलाया भी, आओ आओ। और जब वो गोपियां आई तो पूछ रहे कैसे आना हुआ। गोपियां कुछ नहीं कह रही, चुपचाप बैठे। दृष्ट्वा वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम यमुनानलनीलेज तरुपल्लव शोभितम। अच्छा, मुझे लगता है शायद ये शरद पूर्णिमा में यमुना के तट की शोभा को देखने के लिए आई हो। चलो कोई बात नहीं, देख लिया, सब देख लिए, अब पधारो, जाओ। गोपियां फिर भी कुछ नहीं। अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशया आगता हिमपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः। महाराज लगता है शायद अच्छा मेरे प्रेम के कारण आए हो, मेरे स्नेह के कारण आए हो। चलो कोई बात नहीं, आए, जाओ। फिर भी गोपियां कुछ नहीं बोली। फिर भगवान कहे अच्छा तो लगता है घर में झगड़ा हो गया है, पतिदेव से झगड़ा हो गया है। अरे देवी, भर्तुशुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तत्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। देवी, परिवार में एक जगह रहने पर खटपट चलता रहता है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में थोड़ा बहुत खटपट चले, लेकिन इसलिए इस बात को नाराज होकर के घर छोड़ के चले आना ये ठीक नहीं है। स्त्री के लिए उसका परम कर्तव्य है अपने पति की सेवा। अब आजकल ये बात कहना तो महाराज मजाक जैसे लगता है। महाराज आज के जमाने में सब नहीं होता है, न हो।
पतिदेव को पति कहने में लज्जा लगती है। विवाह हो गया लेकिन फिर भी पति को पतिदेव कहने में शर्म आती, नाम लेकर के पुकारे, नाम लेकर के पुकारे। जबकि हमारे सनातन धर्म की ये मर्यादा नहीं है। सौभाग्यवती स्त्री महाराज, उसके न केश खुले हों न बाल कटे हों। अक्सर आप देखते होइएगा घर में सूतक होए, अशौच होए, तो आप कभी विचार किए अशौच होने पर पुरुष के केश कटते हैं, पुरुष के बाल नखबाल के दिन, नकेश के दिन जो है छौड़ कर्म होता है। स्त्रियों के क्यों नहीं होते? वो भी तो उसी परिवार की है, उसी परिवार की अन्न खा रही है, पी रही है, उसके नखबाल क्यों नहीं होते? ज्यादा से ज्यादा नाखून कटा लेगी, उस छौड़ नकेश शुद्धि होगी, क्या कारण? आप यही जवाब दे दोगे सीधे, अरे तो स्त्री के लिए नियम नहीं। अगर स्त्रियों के लिए ये नियम नहीं है तो फिर वो नाखून क्यों कटाती है? अगर आप ये कह दो कि स्त्रियों को अशौच न हो तो फिर बाल धोने की और नाखून कटाने की परंपरा फिर क्यों है? इसके पीछे क्या कारण? बोले अशुद्धि उसको भी लगती है, अशौच उसको भी होता है, लेकिन चूंकि बाल कटवाने की परंपरा इसलिए नहीं है क्योंकि बाल में अशौच कब होता है? जब बाल खंडित हो जाता है। नहीं तो उसी परिवार में, उसी घर में एक ऐसा भी बच्चा है जिसका जो 3 साल का 4 साल का हो गया, उसका अभी मुंडन संस्कार नहीं हुआ और उसका बाबा मर गया। मान लो दादा मर गया, तो दादा मर गया तो उस बच्चे का केस नहीं कटता है। क्यों? क्योंकि अभी उसको उसके बाल में जो है उसका मुंडन नहीं हुआ, अभी उसका बाल खंडित नहीं हुआ। जिस दिन उसका बाल एक बार कट गया, खंडित हो गया, मुंडन संस्कार हो गए, उसी दिन उसको भी अशौच होगा, उसके बाल में भी अशौच होगा। इसलिए हमारे यहाँ बचपन से लेकर मरण पर्यंत स्त्रियों के क्षौर कर्म की परंपरा नहीं थी। आजकल तो महाराज ये कहेंगे बेटा बेटी एक समान, और इसको सिद्ध करने के लिए अब तो जैसे बेटे का मुंडन कराते थे, अब लोग बेटियों का भी मुंडन करा रहे हैं। बोले कितनों तुम सिद्ध कर दो बेटा बेटी एक समान, लेकिन जो नियम परंपरा शास्त्र में है उसको थोड़ी तुम बदल सकते हो, वो तो रहेगा ही। तो स्त्रियों के बाल अखंड होते हैं, खंडित नहीं होते, इसलिए उसके केश में, उसके बाल में अशौच का प्रवेश नहीं माना। लेकिन अब तो यहाँ फैशन के नाम पे बाल कटिंग कराओगे तो खंडित तो ही गया। जो खंडित हो गया तो मुंडन कराओ, बिना मुंडन कराए तुम्हारा भी अब काम बनने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ तो फैशन के नाम पर, लोगों को दिखाने के नाम पर बाल कटिंग करा करके चले आए। सौभाग्यवती स्त्री के केश खुले हों, जितना कदम वो आगे बढ़ाती है उतना उसके पति की आयु क्षीण होगी। पति के अलावा दूसरा कोई भी पुरुष सौभाग्यवती स्त्री के केश को न देखे। यही तो हुआ था द्रौपदी के साथ। शासन ने कौन सा अपराध कर दिया था? जो शासन ने इतने तो किया था कि द्रौपदी के केश पकड़ करके खींच के ले आए। परिणाम महाभारत हो। कंस ने देवकी के केश पकड़ के रथ से खींचा, परिणाम क्या हुआ? इसलिए कभी भी सौभाग्यवती स्त्री के खुले केस पति के अलावा दूसरा कोई ना देखे। लेकिन अब तो पल्लू डालने की परंपरा ही नहीं। अरे केस तो दूर की मारो महाराज, बोले सनातन धर्म में सौभाग्यवती होने का क्या लक्षण है? बोले सिंदूर।
सिंदूर लगाने में लोगों को लाज लगती है, कंगन पहनने में लाज लगती है। हाथ से कंगन तभी निकलते थे, अब आज भी परंपरा है, हाथ से कंगन तभी टूटता है जब उसका पति मर जाए। लेकिन आजकल फैशन के नाम पर क्या करें, महाराज कहेंगे नो क्या करें, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? नौकरी करते कंगन पहनने नहीं देंगे। क्यों नहीं पहनते? अन्य पंथ मजहब के लोग बुर्का पहन के जाते हैं नौकरी करने, क्या कोई उनको रोक देता है? अपनी ड्यूटी करते कि नहीं करते? महाराज हम अपने धर्म के प्रति जब तक स्वयं एक्टिव मोड में नहीं होंगे, जनरल मोड में रहेंगे तब तो भाई चल रहा है, कट रहा है, कोई बात नहीं। एक्टिव मोड में नहीं आएंगे तब तक वो धर्म हमारे जीवन में वो रंग न ला पाएगा। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसी की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो भगवान कहते हैं देवी दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो प्रिवा। पति कैसा भी हो, दुस्सील हो, अभागा हो, जड़ मूर्ख हो, रोगी हो, धनहीन हो, कैसा भी हो, पति का त्याग किसी भी अवस्था में किसी भी स्त्री को करना निषेध है। पति स्त्री न हातव्यो लोकेप्सुरभिर्बात की। देवी यही धर्म है, यही स्त्री का पातिव्रत धर्म है। पातिव्रत धर्म में बड़ा बल होता है। देवी एक कहानी कथा में सुनाऊं। एक पतिव्रता स्त्री, उसका पति थका मांदा कहीं से आया और उसकी गोद में सिर रख करके लेट गई। उसी समय उसका छोटा सा साल 1.5 साल का बच्चा, बगल में अग्निकुंड और उस अग्निकुंड में आग जल रही थी। बच्चा उस कुंड की ओर जाने लगा। माँ ने देखा, माँ विचार करने लगी अगर मैं उठ के जाती हूँ तो मेरे पति का नींद खुल जाएगा और मेरे पति ये मेरे पातिव्रत धर्म के विरुद्ध है। नहीं उठ के जाती हूँ तो मेरा बच्चा आज आग में गिर जाएगा। लेकिन उसने अपने पातिव्रत धर्म को नहीं छोड़ा और परिणाम हुआ उसका बच्चा आग के कुंड में जाके गिर गया। कुछ देर बाद उसके पति की नींद खुली, दौड़ते हुए उस कुंड की ओर गई तो देखती क्या है, आग तो धय धय जल रहा है, लेकिन उस धधकते हुए अग्नि में वो बच्चा बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए खेल रहा है। क्यों? ये उसकी पातिव्रत धर्म का प्रभाव। इसलिए देवी पातिव्रत धर्म में बड़ा महत्व है। अब गोपियों ने कहा ठीक। गोपियां कहती है प्रभु आपने बड़ा सुंदर बात कही, लेकिन एक बात बताओ। इति विप्रियमाकर्ण्यं गोप्यो गोविंद भाषितम विखन्ना भग्न संकल्पा चिंता मापुरद्वरत्ययाम। गोविंद के द्वारा ऐसी बात सुनकर के गोपियां अपने संकल्प को जब भग्न होते हुए देखती हैं तो गोपियां क्या करती हैं? कृत्वा मुखान्यवसुचस्वसनेन सुश्रत बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्य। अपने दांतों से अपने होंठ को चबाती है क्रोध के कारण, और अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही है। मानो संतों का भाव है धरती को क्यों कुरेद रही है? बोले इसलिए कुरेद रही है मानो धरती से प्रार्थना करती है, धरती माँ एक बार इन्होंने ऐसा ही किया था,
अपनी अनपायनी अनन्या धर्मपरायणा भक्त है पत्नी जानकी जी का इन्होंने परित्याग किया था, तो आपने ही उनको अपने सरगोद में स्थान दिया। आज मैं अपना सर्वस्व त्याग करके इनके पास में आए हूं, तो ये मुझे स्वीकार करने के बजाय मेरा परित्याग कर रहे हैं। अब मैं यहां से लौट के जाऊं, इससे अच्छा है कि आप फट जाओ और मैं आप में समाहित हो जाऊं। बिंबादरान चरणेन भुवम लिखन्ति। और गोपियां कहती प्रभु एक बात बता, आप इतने निर्दयी इतने निष्ठुर, मैवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंस। आप इतने निर्दयी क्यों? हम लोग तो आपके विषय में सुनते हैं कि आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े करुणा वरुणालय हैं, लेकिन आपका ये स्वरूप है। हे नाथ, संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। सभी विषयों का त्याग करके मैं आपके शरण में आया हूं। घर मकान दुकान परिवार, अरे महाराज स्त्रियों के लिए सबसे ज्यादा कठिन होता है अपने बच्चों का त्याग करना। बच्चों के लिए तो अपने पति से लड़ जाती है, लेकिन मैंने अपने बच्चों तक का त्याग कर दिया आपके कारण। और प्रभु संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, आपके पादारविंद की प्राप्ति के लिए सभी विषयों का त्याग कर दिया, और आप हो मुझे स्वीकार करने की बजाय मेरा परित्याग कर। ये नाथ, क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे बुलाया था? पहले तो बड़ी बड़ी डीगे हाका करते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और आज मैं जब आपके शरण में आया हूं, तो आप इस प्रकार कर, तो भगवान कहते मैं क्या करूं? गोपियां कहती है भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मातजास्मा। हे नाथ, दुराग्रह का त्याग करो, और दुराग्रह का त्याग करके अपने भक्त का भजन करो। और फिर गोपियां कहती हैं हे प्रभु, आप बार बार कह रहे हो चले जाओ चले जाओ चले जाओ। चित्तम सुखेन भवता परतम गृहेषु यन्निर्विशत्य तुकडावपि गृह्यते। पादौ पदं चलतस्तव पादमूलात् यामा कथं व्रजमथो कलवाम किम्बा। आप बार बार कह रहे हो चली जाओ चली जाओ, कैसी जाऊं मैं? क्यों? जैसे आई थी वैसे चली जाओ। बोले जैसे आई थी वैसे चली जाओ, लेकिन पैर जाए तब तो। आ तो गई ये चरण आपके पास, लेकिन यहां से जाना नहीं चाह रहे, जाने को तैयार नहीं। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात्, आपके पादारविंद को छोड़कर मेरे कदम एक कदम चलने को तैयार नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं? भगवान कहते मैं अपनी योग माया के द्वारा तुमको भेज देता हूं। भगवान कहते अगर गोपियां कहती महाराज भेज तो दोगे, लेकिन मैं जाकर करूंगी क्या? या महा कथम व्रजमथो करवाम किम्बा। ब्रज में जाकर मैं करूंगी क्या? बोले घर का काम करना,
पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना। बोले कैसे सेवा? सेवा तो तब होए जब मन हमारे साथ में हो। सेवा तो तब होगा जब मन हमारे साथ में होगा। भोजन बनाते समय मन कहीं को चला गया तो दाल में नमक बढ़ा कि नहीं बढ़ा याद नहीं। चाय बनाते समय मनीराम जी कहीं घूमने चले गए, चाय में चीनी पड़ी कि नहीं पड़ी वो पता ही नहीं चल पाया महाराज। जब पीने चले तो अरे चाय में चीनी है ही नहीं। क्यों? मन तो कहीं चला गया। तो मन का होना आवश्यक है, और मन जब रहे तब ना। तो मन तो आपके पास है। तो मैं ब्रज में जाकर करूंगी क्या? कौन सा सेवा कर लूंगी? सखियां के गोपियां कहती हैं अगर आप लौटाना चाहते हो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मेरे मन को वापस कर दो, मेरे मन को वापस कर दो, मैं चली जाऊंगी। इसलिए तो जब उद्धव जी गए, उद्धव जी ने भगवान के ब्रह्म रूप का, निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन करके सुनाया गोपियों को। गोपियां कहती उद्धव ठीक है, मैं मानती हूँ वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकल्प है, निर्विशेष है, लेकिन एक बात बताओ मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। क्या मजबूरी है? बोले मन तो एक है। ऊधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को आराधे। एक मन था और उस मन को लेकर के श्याम सुंदर कृष्ण चले गए। अब 2, 4, 10, 20 मन होए तो एक मन तुम्हारे उस निर्गुण निराकार को परमात्मा को भी लगाऊं। लेकिन उद्धव मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, मेरे पास मन एक है। और उस एक मन को श्याम सुंदर लेकर के चले गए। तो बार बार इस प्रकार गोपियों के साथ भगवान का चर्चा होने लगा। तो अंत में भगवान चुप हो। क्यों? भगवान गोपियों के प्रश्नों का उत्तर न दे पाए। तो उत्तर न दे पाए तो भगवान ने कहा ठीक है, क्या चाहती हो? क्या चाहिए बताओ? गोपियां कहती है सब प्रभु हे नाथ ज्यादा कुछ नहीं। वीक्षाल का वृत मुखम तव कुंडलश्री गंडस्थलाधर सुदम हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदंडयुगम विलोक्य वक्षस्त्रियैकरमणं च भवामदास्य। हे नाथ मैं आपकी दासी हूं, हम सब आपकी दासी। और हे रमा रमण, हे स्त्री रमण, आप जैसे लक्ष्मण जी के साथ रमण करते हैं, विहार करते हैं, आप उसी प्रकार हमारे साथ हमें अपने अधरामृत का पान करावें, जिससे हमारी तृप्ति हो जाए। आपके अधर सुधा का रस पान करना चाहते हैं। और जब भगवान से गोपियों ने इस प्रकार प्रार्थना किया, इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामो व्यरीरमत्। आत्माराम आप्तकाम परमात्मा उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए रमन करने लगे। और भगवान उन गोपियों के साथ बड़ी दीर्घ काल तक ठाकुर की लीला कभी हो गोपियों के कलाइयों को पकड़ के भगवान नृत्य करते हैं, कभी बाहों में बाहें डालकर के भगवान नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते गोपियों के
महाराज गोपियों को पसीने आ जाए, गर्मी लगे, तो ठाकुर जी अपने पीतांबर से पंखा करते, नृत्य करते करते गोपियों को थकान होने लग जाए तो ठाकुर जी चरण सेवा भी करते श्री जी। इसलिए तो कहा ब्रह्म में ढूंढो पुराण न गायन, ब्रह्म को मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, वेदों में ढूंढा, कहां कहां नहीं, सर्वत्र ढूंढा, लेकिन वो ब्रह्म मिला कहां। ठाड़ो खड़े हुआ कुंज कुटीर में, वह नित्य निवृत्त कुंज में वो परमात्मा मिला। और कैसे मिला? बैठो पलोटत राधिका पायन, राधिका रानी के चरणों को दबाते हुए इस ब्रह्म को मैंने देखा। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्रि जी महाभाग का एक बड़ा सुंदर भाव था। भगवान नित्य निवृत्त कुंज में जाकर के श्री किशोरी जी के, श्री राधा रानी के आंचल में छिप जाते हैं, उनके चरणों को दबाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी कहते हैं, हे राधिके, हे प्रिया जी, मैं अपनी भगवत्ता से तंग आ चुका हूं। जैसे कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद जो है लोगों के बीच रहते रहते हो और लोगों की समस्या सुनते सुनते उसका जो व्यक्तिगत जीवन है वो समाप्त हो जाता है। तो अपना व्यक्तिगत जीवन का आनंद लेने के लिए एकांत में चला जाता है कुछ दिनों के लिए, जहां कोई उसको जानने वाला, कोई पहचानने वाला ना हो, सामान्य जीवन जिए, जिससे कि वो जो है, क्योंकि ये विधायक, मंत्री, सांसद के जो प्रोटोकॉल, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, इधर नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, इस प्रकार से नहीं जाना है, तो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते करते वो ऊब जाता है अपने उस पद से। तो उस पद के उस व्यवस्था से ऊब करके वो आदमी कहीं एकांत में चला जाता है जहां कोई उसको जानने पहचानने वाला ना हो, और सामान्य जीवन जीता है जिससे वो आनंद प्रकट है। उसी प्रकार भगवान मानो कहना चाहते हैं, हे राधे, ये ब्रह्मत्व का, ब्रह्म का जो है ये पद जो है बड़ा परेशान कर रखा है। इसलिए इन सब झंझटों से बचने के लिए, क्योंकि रामावतार में भगवान ने मर्यादा का अवतार धारण किया, तो मर्यादा का पालन करते करते भगवान को इतनी कष्ट झेलने पड़े, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन क्या करें, चूंकि मर्यादा का अवतार है, मर्यादा छोड़ नहीं सकते। इसलिए इस बार भगवान ने विचार किया इन सब चक्कर से, झंझट से दूर रहना है, और भगवान सामान्य एक ग्वारिया का वेश बनाए, राजा महाराजा का भी नहीं, ग्वारिया का वेश। गोप के घर में गए भगवान, ग्वारिया का वेश बनाया, और साधारण ग्वाल वाल के बीच में गाय चढ़ाते हैं, बछड़े चढ़ाते हैं, और गाय बछड़े चढ़ाते चढ़ाते ठाकुर लीला करते हैं, ताकि कोई पहचान न पावे। और कैसे रहते हैं? बोले महाराज, साधारण ग्वारिया के भांति भगवान रहते हैं ताकि कोई पहचाने ना। भगवान को कोई जाने ना, इसलिए भगवान ब्रज में जैसे सामान्य से समान लीला, गोपियों के घर में माखन चुराना, गोपियों के दही के रास्ते चलते गोपियों को छेड़ना, रास्ते चलते गोपियों को परेशान करना, जल भरते समय गोपियों की मटकियों को फोड़ देना, ये सब लीला ठाकुर करते रहते। ताकि भगवत अपनी भगवत्ता को भगवान दरकिनार करके और सामान्य मनुष्य की भांति एक लीला करके। मोहे पन घट पर
नंदलाल छेड़ी गयो रे मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ी गयो रे मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ो मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पनघट छेड़ गयो मोरी नाजुक मोरी नाजुक बल मोरी नाजुक कलैया मरो रे गयो रे मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पनघट पे कंकरी मोहे मारी गगरिया फोर डरी कंकरी मोहे मारी गगरिया फोर डाले हाँ गगरिया फोर कंकरी मोहे मारा गगरिया फोर डारी कंकरी मोरी मारी गगरिया फोड़ डाली गगरिया फोर डारी गगरिया फोड़ डाली मोरी सारी अनाड़ी भिगोए गयो रे मोरी सारी अनाड़ी भिगो गयो रे नैनों से जादू किया जियरा मोह लिया नैनों से जादू किया
राम लिया नैनों से जादू किया जिया मोलिया मोरा मोह लिया जिया मोरा घुंघटा मोरा घुंघटा मोरा घुंघटा नजरियों से तोड़ गयो मोरा घुंघटा नजरियों से तोड़ गयो मोरे पलंग पे छेड़ गयो मोरे पलंग पे छेड़ गयो मोरे पलंग ओए पलंग भगवान ऐसे सामान्य मनुष्य की भांति मिला जिससे कोई ये न जान पाए कि ये भी भगवान है। और इसलिए आकर के नित्य निवृत्त निकुंज में श्री राधा रानी के आंचल में छिपे बैठे हैं कि कोई जानने ना पावे। और तो ऐसे ठाकुर ने लीला कर दिया। भगवान ने गोपांगनाओं के मनोरथ को पूर्ण करने उसी समय कामदेव आया और कामदेव ने गोपी बन करके कामदेव भगवान के पास में गया। भगवान ने देखा ठीक है चलो आओ। नाच नृत्य करते करते भगवान कामदेव के पास गए और कामदेव की कमर पर एक हाथ रखा, एक हाथ उसके कंधे पर रखा और कस के भगवान ने उसको हृदय से लगाया और उसके अधर के ऊपर भगवान ने अपना अधर पधराया। इतना जैसे भगवान ने किया, बाहु प्रसार परिणम्भ कराल कोरु नीवी स्तनाललन नर्म नखाग्रपाते क्षैल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीनां मुत्तम भजन रतिपतिम रमयांचकार। मुत्तम भजन रतिपतिम रमयांचकार। रति के जो पति है कामदेव वो महाराज चरणों में गिर पड़ा भगवान के। रमयांचकार चरणों में गिर पड़ा, भगवान से क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा कामदेव हे काम, तुम संपूर्ण विश्व को अपने वश में कर सकते हो क्योंकि सभी विश्व के मूल में तुम हो, सृष्टि के मूल में तुम हो। लेकिन मैं भी तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा भी बाप हूं। और भगवान ने कामदेव को अपने पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आने का वरदान दिया। कामदेव जब चला गया तो गोपियों के मन में अपने सौभाग्य का मद हो गया। गोपियों के मन में अपने सौभाग्य का मद हो गया। अरे मैं ही कृष्ण को नहीं चाहती, कृष्ण भी मुझसे बहुत चाहते थे, ये तो नाटक कर रहे थे। देखो तो मेरी कितनी सेवा कर रहे हैं, मेरा पैर दबा रहे हैं, मुझे जल पिला रहे हैं, मुझे पंखा कर रहे हैं। नृत्य करते करते नूपुर टूट जाए तो नूपुर में गूंथ के पिरो देते हैं। जो भाव है देखिए, रास का प्रसंग बड़ा अद्भुत प्रसंग है। लेकिन क्या करें, आज पता नहीं क्यों शुरू से लेके अभी तक महाराज जो है कथा में मन डूब ही नहीं रहा। क्योंकि जब आरंभ गड़बड़ हो जाए तो सब गड़बड़ होता है। और लेकिन कोशिश में लगे हैं कि कम से कम कथा में मन डूबे। जब हम डूबेंगे तभी तो आपको डुबाने का प्रयास करें।
लेकिन हम डूबेंगे कब? जब आप पूर्ण रूप से आपका चित्त स्थिर हो। लेकिन वही नहीं हो पा रहा है, माहौल स्थिर नहीं हो पा रहा है। सुखदेव जी कहते राजन, एवं भगवता कृष्णा लब्धमाना महात्मना आत्मानम नैनिरे स्त्रीणाम मानिन्यो व्यधिकम भवे। उन माननियों के मन में अपने सौभाग्य का मद हो गया, जो सौभाग्य का मद हो गया। ये भगवान ऐसा क्यों कर रहे थे? भगवान चरण दबा रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, जल दिला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का स्वभाव है, सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। ये ना सोचो कि हम ही भगवान का भजन करते हैं, तब बोले भगवान भी हमको भजते हैं। इसलिए तो गोपियों ने पहले कहा भगवान से, देवो यथादि पुरुषे भजते मुमुक्षुन। जैसे आदि पुरुष परमात्मा श्रीमन नारायण अपने भक्तों का भजन करते हैं, ऐसे आप भी मेरा भजन करो। तो गोपियों का भगवान भजन कर रहे हैं, लेकिन गोपियों को ये बात हजम नहीं हुई। कभी कभी ज्यादा सत्कार, ज्यादा प्रेम बहुत लोगों को हजम नहीं होता है। ज्यादा सत्कार करने लग जाओ, ज्यादा प्रेम करने लग जाओ, तो सोचते हैं ये तो मूर्ख है, बेवकूफ है, गधा है, इसलिए मेरे पीछे जो है परेशान है। आपके उस प्रेम का, आपके उस सत्कार की, सेवा की भावना का लोग परिहास में उड़ा देते हैं। आपके अंदर वो सेवा की भावना, इस भावना को कि का वशीभूत होकर के आप वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति उस सेवा की उस भावना को महाराज केवल और केवल जो है हास्य का कारण मानता है। गोपियों को भी अपने सौभाग्य का मद हुआ, तो उसके सौभाग्य के मद को दूर करने के लिए तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशव, उनके सौभाग्य के मद को देख करके गोपियों के उस सौभाग्य को जो है उस मद को कम करने के लिए प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत, उन गोपांगनाओं के मद को प्रशमन करने के लिए और पुनः उनके ऊपर कृपा करने के लिए गोविंद वहां से अंतर्धान हो गए। और जब ठाकुर जी अंतर्धान हो गए तो गोपियां व्याकुल हो गई। कैसे व्याकुल हो गई? सुखदेव जी कहते, अंतरहिते भगवती ब्रजैव सहसांगना अतप्यंस्तमतक्षाणा करिण्य इव। जैसे हथनी के झुंड से उसका जो हाथी वो गायब हो जाए, तो वो हथनियां बेचैन हो उठती हैं। ऐसे ही भगवान के अंतर्धान होते ही गोपियां बेचैन हो गई और गोपियां भगवान को खोजने लगी। खोजते खोजते गोपियां वृक्षों से पूछती हैं, आम्र के वृक्ष हैं, कटहल के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, उन सभी वृक्षों से पूछते हैं, हे सखी। घूमते घूमते तुलसी का वृक्ष दिखाई दिया। तुलसी के वृक्ष के पास गई गोपियां और तुलसी के वृक्ष से पूछती हैं, हे तुलसी, कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे गोविंद चरणों की दासी, आप हे तुलसी, हे कल्याणी, तुम तो निरंतर श्री कृष्ण के चरणों में रहती हो, तुमको तो निश्चित मालूम होगा कृष्ण के चरण कहां गए। तुम तो बता दो कृष्ण कहां गए, हमारे प्राण प्यारे, हमारे प्राणधन कहां गए, ये तुमको अवश्य मालूम। तब तक एक सखी कहती है, अड़ी सखी, ये क्यों बतावेगी? इसको तो मालूम भी होगा तो नहीं बतावेगी। क्यों? क्योंकि ये भी गोविंद के चरणों की प्रिया है और हम भी गोविंद के चरणों की प्रिया हैं, और इस कारण से ये हमारी सवत लगती हैं और ये सवत हमें
श्याम सुंदर का पता क्यों बताएंगे? सवत होने के नाते ये हमें श्याम सुंदर के चरणारविंद का पता क्यों बताएंगी? गोपियां बेचैन हुए इधर उधर भटक रही हैं, डोल रही हैं। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को ही अरा तपे, जिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रहो न जा। गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रहो न जा। हे सावरे, हे श्याम सुंदर, आप कहाँ हैं? क्योंकि आपके दर्शन किए बिना एक दिन बीतना बड़ा कठिन लग रहा है। और गोपियां ढूंढ रही हैं, ढूंढते ढूंढते गोपियां परेशान, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं। फिर तो अंतिम में उन गोपियों को श्री किशोरी जी का दर्शन हुआ, क्योंकि श्री किशोरी जी ने भी जो भगवान के साथ गई थी, अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामर्यत्रः। गोविंद के चरणारविंद दिखाई दिए, चरण चिन्ह दिखाई दिए, लेकिन गोविंद के चरण चिन्ह के बगल में एक और चरण चिन्ह दिखाई पड़ा। गोपियां आपस में चर्चा करती है, गोपी कौन है जो गोविंद के द्वारा आराधित हो रही है? अनया आराधितो नूनम, ये कौन है? बोले अनया राधितः, राधितः आराधितः इति राधा, जो गोविंद के द्वारा जो राधित हैं, आराधित हैं, जिनकी आराधना जिनकी उपासना गोविंद भी करते हैं, ऐसी कौन? बोले ऐसी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, जिनकी उपासना गोविंद भी करते हैं, गोविंद भी उनकी उपासना आराधना करते हैं। महाराज धन्य अहो अमी आल्यो गोविंदांगब्जरेण वह ज्ञानम ब्रह्मेश्वरमा देवी दद्युर्मुद्नपत्नये। धन्य है देवी जिनके चर जो गोविंद के साथ। और इन गोपांगनाओं गोपियों ने भी भगवान को बहुत अन्वेषण किया, बहुत खोजा, खोजते खोजते गोपियां थक गईं। यहाँ तक कि गोपियों ने गोविंद का अनुसरण किया, गोविंद की लीलाओं का नाटक मंचन किया। जो लीला भगवान कर चुके हैं उन लीलाओं को भी गोपियों ने किया, और जो भगवान आगे करेंगे उन लीलाओं को भी गोपियों ने पहले कर दिया। इतने तल्लीन हो गई, कोई गोपी कृष्ण बनती है, कोई गोपी पूतना और पूतना वध की लीला करते हैं, कोई गोपी अघासुर बनती है, कोई गोपी कृष्ण और अघासुर वध की जो लीला भगवान गोपियां करती है, कोई गोपी काली नाग बनती है, कुछ गोपियां और काली नाग के फण के ऊपर नृत्य की जो लीला भगवान ने की वो लीला करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का गोपियों ने अनुसरण तक किया, फिर भी गोविंद नहीं मिले। लेकिन जब मिले कब? जब श्री जी की कृपा हुई तब। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा
राधा राधा वाचकिं तस्य शेषम्। इसलिए जब तक उनकी चरणों की कृपा का आश्रय हमारे जीवन में न होवे तब तक ठाकुर के चरण का आश्रय प्राप्त करना बड़ा कठिन। इसलिए भक्तों ने हमारे वैष्णव संप्रदाय के चार जो वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक सनंदन सनातन संत कुमार सनक संप्रदाय, इन चारों वैष्णव संप्रदायों में भगवान की अपेक्षा भगवान से अधिक श्री जी की उपासना का महत्व दिया। रामानंद संप्रदाय में भी राम जी की उपासना बाद में, पहले श्री जानकी जी की उपासना। क्यों भाई? क्योंकि श्री जी की कृपा के बिना राम जी की कृपा का परिकल्पना संभव ही नहीं है। इसलिए तो भक्तों ने कहा किशोरी इतना तो कीजे, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाय वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाय वास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाय वास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। लाडली इतना तो कीजो, किशोरी इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। भोर होत महलन में थारे सेवा में निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे सेवा में निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे सेवा में निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे सेवा में निस जाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। ओ मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। लाडली सेवा में लीजो, किशोरी सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास
बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। श्री राधे परी रहूं मैं द्वार तिहारे रसिकन दर्शन पाऊं। 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 भक्तन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाओ। भक्तन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाओ। भगतन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाओ। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडले द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बरसाने को दीजो। लाडली इतना तो कीजो। किशोरी इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। हरि बोल। भूख लगे तो ब्रजवासी के टूक मांग के खाओ। भूख लगे तो ब्रजवासी के टूक मांग के खाओ। भूख लगे तो ब्रजवासी के टूक मांग के खाओ। भूख लगे तो ब्रजवासी के टूक मांग के खाओ। प्रभु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाओ। कभी प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाओ। ओ प्रभु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाओ। कभू प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाओ। किशोरी किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। लाडली इतना तो दीजो, किशोरी इतना तो दीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो।
राधे राधे रटूं निरंतर तेरे ही गुण गाओ। 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 प्यारी जीव तेरे ही गुण गाओ। प्यारी जो तेरे ही गुण गाओ। लाडली तेरे ही गुण गाओ। लाडली तेरे ही गुण गाओ। तेरे ही गुण गाय गाय मैं तेरी ही हो जाऊं। तेरे ही गुण गाय गाय मैं तेरे ही हो जाऊं। ओ तेरे ही गुण गाय गाय मैं तेरी ही हो जाऊं। तेरे ही गुण गाय गाय मैं तेरे ही हो जाऊं। कि सोई मोहे अपनो कर लीजो। लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। लाडली इतना तो कीजो। किशोरी इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। जब तक श्री जी की कृपा ना होए, जब तक किशोरी जी की कृपा ना होए, तब तक महाराज भगवत चरणारविंद की प्राप्ति संभव नहीं है। और ये बात श्री जी भी जान बढ़िया से जानते हैं। इसलिए श्री जी ने भी मान का अभिनय किया। हे प्यारे, हे प्राणधन, हे प्रियाजो, हे प्रियतम, अब मेरे से चला नहीं जाता। मेरे पैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। तो भगवान ने पूछा तो क्या करें। गोपी देवी श्री जी कहती प्रभु आपको अब आगे ले चलना है तो अब आप उपाय करो। अपने साथ मुझे लेकर के चलना है तो आप उपाय करो। क्या करोगे? भगवान ने कहा एक काम करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं अपने कंधे पर बिठा के आगे ले चलूंगा। ठीक भगवान बैठ गए और अपने कंधे पर में एव मुक्त प्रियामाह स्कंध आरुह्यतामिति ततश्चांतर दधे कृष्ण सावधूरन्मुतप्यत। जैसे अपने कंधे पर बिठाने के लिए चले, भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। जैसे कंधे पर बैठने लगे श्री जी, ठाकुर जी वहां से भी अंतर्धान हो गए। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, हे प्रेष्ठ, हे प्राणधन, दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधि। हे सखे, मैं आपका दासी हूं। हे नाथ, हे रमण, हे रमण प्रेष्ठ, हे प्रियतम, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? श्री जी भी विलाप करने लगे। और जब श्री जी विलाप करने लगे, इधर से श्री जी खोजते हुए आ रहे हैं, इधर से गोपियां खोजते हुए जा रही हैं। दोनों का मिलन हुआ।
ऐसा तड़का लगाओ भैया। महाराज दोनों का मिलन हुआ और दोनों ने कहा, गोपियों ने श्री जी से पूछा, प्रियाजू क्या आपको भी भगवान श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए? ततो विसंबनम चंद्र ज्योत्स्नाम यावत् विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवृत्त स्त्रियः। और महाराज फिर तो पुनः पुलिनम आविश्य कालीन जाह कृष्ण भावना समवेता जग कृष्णम तदागमन कांक्षितः। कृष्ण के आगमन की आकांक्षा से गोपियां पुनः पुलिन में आई यमुना किनारे में और उच्च स्वर से रोते हुए रो रो करके गोविंद को पुकारने लगी। गोपियों ने जो रो करके कृष्ण को पुकारा है, तो गोपियों की जो करुण पुकार है वही करुण पुकार गोपी गीत बन गई। महात्माओं महापुरुषों का ऐसा मानना है कि महाराज प्रत्येक दिन जो ये गोपी गीत का पाठ श्याम सुंदर के सामने भगवान को सुनाता है, शीघ्र ही ठाकुर की कृपा उसके ऊपर प्राप्त होती है। 19 श्लोकों में गोपियों ने जो रो रो करके गोविंद को पुकारा है, इसको गोपी गीत कहते हैं। बड़ा ही करुण प्रसंग है। गोपियां कृष्ण के वियोग में रुदन करते और रोते हुए श्याम सुंदर को पुकारती। और गोपियों ने जो रुदन किया तो उस गीत को गोपी गीत कहा गया। 1-2 श्लोक हम लोग भी आज आप लोगों के बीच गुनगुनाएंगे और कथा आगे बढ़ेगी। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा तरेष्यता दीक्षुतावका स्वैद्रिता सव स्वामिचे सरदुदासये साधुजात सरसिलोचना श्रीमुषा सूरत रात के स्वर्गदासिका वर
दखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देना बिखर सार्थी तो विश्व को गए सखदेवा सात्मता भूले चिता श्लोकों में गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा। हम सोचते हैं कि बढ़िया खूब राधे 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 कूद कूद के करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, राधे राधे करने से भगवान मिलेंगे, लेकिन झूठे उछलने कूदने से नहीं मिलेंगे। वो राधा नाम हमारे हृदय के अंतरतल से जब बाहर निकलेगा तब ठाकुर मिलेंगे। भगवान मिलेंगे कब? जब जीवन में भगवान के लिए रोना आएगा। ईमानदारी से विचार करके हृदय पर हाथ धर करके बताओ, जीवन के इतने दिन बीत गए, एक दिन भी भगवान के लिए रोना आया? पद के लिए रोना आता है, पद के लिए 2 नंबर से चूक गए, अरे क्या कहें, 2 नंबर आगे आता तो आज इस पोस्ट पे हम पहुंच गए। पद के लिए रोना आता है, प्रतिष्ठा के लिए रोना आता है, घर में पूछ के लिए रोना आता है। घर के लोग कोई ना पूछे, अरे आजकल क्या रो रहे हो, क्या क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? बोले हमारी तो पूछ ही समाप्त हो गई, कोई पूछता ही नहीं। पूछ के लिए रोना आता है। 2 दिन 4 दिन बेटा फोन न करे तो बेटा कहाँ रह गया था, क्यों फोन नहीं कर रहा था, कब से खोज रहे थे, कितने दिनों से बात नहीं किया था। आज बेटे ने फोन किया, इमोशनल हो गए एकदम से, आंखों से एक आंख से गंगा जी एक आंख से यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन विचार करो, क्या कभी गोविंद के लिए रोना आया? क्या कभी मन में ये चीज आपके लिए पश्चाताप हुआ? इस बात की ग्लानि हुई जीवन में, मेरे जीवन का इतना समय निकल गया, लेकिन ठाकुर के प्रत्यक्ष की कौन कहे, स्वप्न में भी ठाकुर का दर्शन है। प्रत्यक्ष ना हो कोई बात नहीं, कम से कम स्वप्न का दर्शन तो हो। जब स्वप्न में आएंगे तो फिर अपने आप स्वप्न में आने लग जाएंगे तो ठाकुर जी से शिकायत कर, ठाकुर जी स्वप्न में आते हो, सब प्रत्यक्ष आने में लाज लगती है कि सामने क्यों नहीं आते? लेकिन नहीं, तो जब तक रोएंगे नहीं गोविंद के लिए, रोना नहीं होगा। गोपियां भी, अब आप कल्पना करो
क्या गोपियों से ज्यादा भक्त हम हो सकते हैं? क्या गोपियों से ज्यादा कैपेसिटी हमारी भक्ति की है? जिन गोपियों के विषय में कहा गया गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियां प्रेम की ध्वजा है, लेकिन आज उन गोपियों को भी भगवान ढूंढने से नहीं मिले। कैसे मिले? जो रोने पर भगवान। जब गोपियों ने रुदन किया तो सुखदेव जी गोपियों के रुदन की प्रशंसा करते हैं। सुखदेव जी ऐसा परमहंस शिरोमणि परम ज्ञानी और किसी के रोने की प्रशंसा करते हैं, लेकिन गोपियों के रुदन की प्रशंसा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुदस्य स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियां रो रही हैं। और फिर तो जब गोपियां कृष्ण दर्शन की लालसा से रोने लगी, तासाम माविर्भुच्छौरिस्मयमानमखाम्बुजा, भगवान उसी गोपकाओं के मध्य में प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो गोपियों ने भगवान को चारों ओर से घेर लिया, बात करने लगे, आप कौन से प्रेमी हो, किस तरह के प्रेमी हो, कई नंबर के प्रेमी हो। एक प्रेमी होता है जो प्रेम करने पर प्रेम करे, एक प्रेमी होता है जो कितनों प्रेम करो उसको आपके प्रेम से कोई मतलब ही नहीं। एक प्रेमी होता है जो उसको महाराज न प्रेम से मतलब है, न द्वेष से मतलब है, न शत्रुता से। आप कौन से प्रेमी हो? भगवान कहते सखी गोपी प्रेम करने पर जो प्रेम करे वो प्रेमी नहीं, वो तो स्वार्थी है। आप हमसे प्रेम करते, हम भी आपसे प्रेम करते, न करो तो हम भी न करें। और एक होता है जो आप कितनों प्रेम करो उसको आपके प्रेम से कोई मतलब नहीं है। इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो बैरागी महात्मा लोग, दूसरा जो है कृतघ्न लोग। एक प्रेमी होते हैं जो सामने वाला प्रेम करे चाहे न करे फिर भी हम प्रेम करते हैं। सामने वाला प्रेम करे चाहे न करे फिर भी हम प्रेम करते हैं। वो कौन होते हैं? बोले वो माता पिता। बेटा बेटी माता पिता से प्रेम करे चाहे न करे, लेकिन वो माता पिता बच्चों से जरूर प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो भगवान से गोपियों ने पूछा आप कौन से प्रेमी हो? भगवान कहते हम कोई प्रेमी भी नहीं। अरे हम तो सोच रहे थे कि आप प्रेमी हो, आप हमसे प्रेम करते हो। भगवान कहते देखो सखी ये गोपी, मैं प्रेमी बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकते प्रेमी? भगवान कहते प्रेम तो किसी एक के साथ किया जाता है। प्रेम तो किसी एक के साथ किया जाता है। तो तुम लोग मुझे एक परमात्मा से प्रेम कर सकती हो, लेकिन जीव तो अनंत है, मैं किस किस को प्यार करूं? एक को प्रेम करूंगा दूसरा महाराज प्राण दे देगा। श्याम सुंदर हमसे प्रेम नहीं करते। हाँ, मैं अपने भक्तों के प्रेम का ऋणी जरूर होता हूं। कोई भक्त मुझे से प्रेम करता है तो मैं उसके प्रेम का ऋणी हो जाता हूं। और फिर तो गोपियों की मन की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए परमात्मा श्याम सुंदर श्री कृष्ण पुनः उसी पुलिन में आए और भगवान ने उन गोपांगनाओं के साथ दिव्य रास रचाया। महाराज एका भृकुटी महाबध्य प्रेम स्वर्णम्भ विमला, उस गोपियों में एक ऐसी गोपी है जो भगवान से नाराज है। भगवान से नाराज सखी कौन सी है? बोले भगवान से नाराज होने वाली सखी वही श्री गोपी राधा रानी। तिरछी निगाह की तुम कोने से देख रहे हैं। भगवान जान गए, भगवान ने श्री जी को मनाने के लिए ठाकुर जी भगवान को श्री जी को मना रहे हैं। मनाते हुए कहती है प्याजू हे प्यारे जू
आप चलो रास मंडल में और रास कियो जाए। जब रास का कार्यक्रम आरंभ हुआ, उस रास में दर्शन करने के लिए भगवान माता पार्वती विदा हुई। तो पार्वती जी जब विदा हुई तो शंकर जी ने कहा देवी हम भी चले। बोले आप कैसे चलो? आप नहीं जा सकते। आप क्यों नहीं जा सकते? बोले उस जगह उस रास में केवल और केवल श्याम सुंदर ही रह सकते पुरुष के रूप में, उनके अलावा दूसरा कोई पुरुष वहां नहीं रह सकता। तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, पुरुष नहीं रह सकता तो कौन मुझे पहचानेगा? मुझे भी स्त्री बना दो, मुझे भी स्त्रियों जैसे कपड़े पहना दो, श्रृंगार कर दो और मुझे भी ले चलो। फिर तो भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भोलेनाथ गोपी बनकर के और रास का दर्शन करने के लिए उनका नाम ही पड़ गया गोपेश्वर नाथ। आज भी वृंदावन में नित्य रास का दर्शन करने के लिए भगवान गोपेश्वर भगवान के नित्य रास का दर्शन करते रहे। इधर गोपियों के साथ श्याम सुंदर रास के लिए यमुना तट पर में आए और कैसा स्वरूप लग रहा है। ठाकुर जी का उस रास मंडल में, अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, सभी लोग हमारे साथ ताली की सेवा करते हुए रास का आनंद लेंगे, और नहीं लेंगे तो जहां आपकी ताली बंद होगी वहीं हमारा पद बंद हो जाएगा। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम छम छम नाचे राधा रानी, सुन की मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि में सब बलिहारी,
बलिहारी बाल बाल और गैया सरर सरर चाले रे बदरीपुर भैया रे सरर सरर चले रे बदरीपुर भैया रे मेघा रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाबा संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे बंसी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए बंसी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम 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 रूबाजे कान्हा की मुरली पर 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 श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें गजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें गजरारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी रास बिहारी संग
राधा सुकुमारी संग रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन गोपी मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन गोपी मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ऐसे नहीं, रास का मतलब है जीवात्मा परमात्मा के मिलन का नाम ही रास। अगर न नाच सको तो कम से कम हाथ ऊपर करके भाव में अपने हृदय को ही वृंदावन बना लो, और हृदय को ही वृंदावन बना करके 2 मिनट के लिए मात्र अपने हृदय रूपी वृंदावन में ठाकुर का रास करा लो। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन ओ राधा नाचे गोरा नाचे गोते गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन गोपी मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन गोपी मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओहो रास रचोरी रास रचोरे यमुना किनारे कान्हा रास रचोरे रास रचोरे रास रचोरे यमुना किनारे कान्हा रास रचोरे ओ रास रचोरी यमुना किनारे कान्हा रास रचोरी रास रचोरे महारास रचोरे यमुना किनारे कान्हा रास रचोरे। हरि ओ ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी 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 क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचोरी रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो रे यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे हो रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे रास रचो बनवारी संग भानो दुलारी रचो बनवारी संग भानो दुलारे रास रचो बनवारी संग भानो दुलारी रास रचो बनवारी संग भानो दुलारे गीत गोपी गीत कान्हा एक गोपी एक काला गीत गोपी गीत कान्हा एक गोपी एक काला दो गोपी के बीच में कान्हा दो गोपिन के बीच में कान्हा दो गोपी के बीच में कान्हा दो गोपिन के बीच में कान्हा भैया डाले हो भैया डाले राधा प्यारी संग मानो दुलारी
डाले राधा प्यारी राधा रानी हमारे रास रचो बनवारी संग मानो दुलारी रास रचो बनवारी राधा रानी हमारे श्री राधे प्यारी प्यारी मुरली बजावे प्यारी प्यारी मुरली बजावे प्यारी प्यारी मुरली बजावे प्यारी प्यारी मुरली बजावे मिल करके सब नाचे गावे 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 छवि वो छवि तीन लोग ते न्यारी छवि तीन लोग ते न्यारी राधा रानी हमारी रास रचो बनवारी राधा रानी हमारे रास रचो बनवारी संग भानो दुलारी 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 करके इशारों बुलाए गई रे करके इशारों बुलाए गयो रे करके इशारों बुलाए गई रे करके इशारों बुलाए गयो रे बरसाने की छोड़ी बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरे जो कान्हा मेरा गाँव न जाने जो कान्हा मेरो नाम नचावे जो कान्हा मेरा गाँव न जाने जो कान्हा मेरो नाम नचावे ऊंचे बरसानों बताई गई रे ऊंचो बरसानों बताई गयो रे राधा गौरी गौरी बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोड़ी इशारे बताए गई रे करके इशारों बुलाए गए रे करके इशारों बुलाए गयो रे बरसाने की छोड़ी बरसाने की छोड़ी ओ राधा गौरी गौरी राधा गोरी गोरी
यमुना तट पे धूम मचावे, यमुना तट पे धूम मचावे, यमुना तट पे धूम मचावे, यमुना तट पे धूम मचावे। शिव जी गोपी रूप बनावे, शिव जी गोपी रूप बनावे, शिव जी गोपी रूप बनावे, शिव जी गोपी रूप बनावे। ओढ़ के सिर पे साड़ी, ओढ़ के सिर पे साड़ी, ओढ़ के सिर पे साड़ी, संग भारो दुलारी, ओढ़ के सिर पर साड़ी, संग भानो दुलारे, वनवारी संग भानो दुलारे, रस रचो बनवारी, संग भानो दुलारे। ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। क्योंकि मन में बन गए सखीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन में बन गए सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन में बन गए सखीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन में बन गए सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचोरे, रास रचोरे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे, रास रचो रे, रास रचो रे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे, रास रचो, रास रचो, रास रचो रे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे, रास रचो, रास रचो, रास रचो रे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे, रास रचो, रास रचो रे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे, ओ यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे। बोल रास बिहारी भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। भगवान रास मंडल में पधारे और अनेक प्रकार के रास, व्योम रास, गगन रास, तारक रास, कथा बड़ी लंबी है, लेकिन क्या करें, भगवान का विवाह भी कराना है और समय हमारा पूर्ण हो रहा है, इसलिए अब कथा को हम खींच के सीधे भगवान के विवाह तक ले जाएंगे। 10 मिनट में 10 मिनट में भगवान का ये दिव्य विवाह में हम लोग प्रवेश करेंगे। महाराज भगवान के इस रास प्रसंग को देख करके परीक्षित जी के मन में थोड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव आपने कहा भगवान धर्म के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन रात्रि में पर स्त्री के संग नृत्य करना ये कहाँ का धर्म है? ये कौन सा धर्म है? भगवान धर्म के लिए अवतार लेकर के ऐसा आचरण क्यों किया? और फिर सुखदेव जी ने कहा, राजा लगता है तुमने ठीक से कथा सुनी नहीं। क्यों? अगर तुम ठीक से कथा सुनते तो ऐसा प्रश्न ही ना करते। मैंने पहले ही कहा कि कोई गोपी सशरीर रास मंडल में पहुंचे ही नहीं। सभी गोपियों का शरीर तो उनके घर में पड़ा हुआ है। करे तो मिला, हम करें तो कर ही। भगवान कृष्ण ने किया तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम करेंगे तो लात, जूते और थप्पड़ की बरसात होएगी। क्यों? क्योंकि वो किए थे तो भगवान थे, वो भगवान है, वो कुछ भी करें, भगवान समर्थ है सब कुछ करने में। एक बात। दूसरी बात, जब किसी गोपियों के पति को ऐतराज नहीं था, क्योंकि सब गोपियों के पति को पता है कि उनकी पत्नी उनके घर में पड़ी है, तो अब मन से कोई कहीं चली जाए तो अलग बात है। मन से कोई कहीं चला जाए तो उसका क्या मतलब? लेकिन शरीर तो गोपियों का घर में पड़ा हुआ है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ऐसा भी महापुरुषों का मानना है कि जब भगवान ने
ये 1 वर्ष की जो लीला की थी, सर्वस्वरूप लीला, उस लीला के क्रम में भगवान ने 1 वर्षों तक रहे और उस क्रम में जितनी गोपियां थी उन सभी गोपियों का विवाह श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ हुआ। क्योंकि उस समय 1 साल के लिए सांडिल्य महर्षि ने घोषणा कर दी, जिसको जिसको अपनी बेटी का विवाह करना है अभी कर लो, क्योंकि अगले 12 वर्षों तक कोई ऐसा लग्न मुहूर्त आने वाला नहीं। जिसको 10 साल में, जिसको 5 साल में, जिसको 2 साल में, जिसको 11 साल में बेटी का ब्याह करना है, उन्होंने भी अपने अपनी बेटी का ब्याह कर लिया। तो इस भाव से उस समय जितनी गोपियों के ब्याह हुए, सभी गोपियों के ब्याह तो महाराज श्याम सुंदर श्री कृष्ण से ही हो गए थे। क्योंकि उस समय तो भले ही रूप अलग अलग था, लेकिन सबके रूप में अलग अलग श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही गोपी बने, गोप बने बैठे। इसलिए भगवान की इस लीला में दोष का कोई गुंजाइश नहीं है। और महाराज भगवान की लीला का अनुसरण करना, कृष्णावतार में भगवान की लीला का अनुसरण संभव नहीं है। हाँ, लीला का अनुकरण करना है तो रामावतार की लीला का अनुकरण करो, चलेगा, लेकिन कृष्णावतार की लीला का अनुकरण संभव नहीं है। तो अनुकरण करना है तो फिर ये रासलीला का ही अनुकरण का है। क्यों? क्योंकि रासलीला अपने मन के अनुरूप है, इसलिए अनुकरण करना ही है तो कृष्ण के सभी लीलाओं का अनुकरण करो। बोले कौन सी लीला? बोले भगवान कृष्ण ने 6 दिन की अवस्था में कालकूट विष को पी लिया। आप एक जो है चूहा मारने वाली दवा खा करके बच जाओ, रासलीला करो। भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था। आप 7 घंटे केवल अपने हाथ को ऊपर किए रहो, खाली हाथ को। 8वें घंटे हाथ को नीचे आने के लिए पकड़ के खींच के लाना पड़े, तब जाकर के कहीं हाथ नीचे। कृष्णावतार में भगवान ने 100 फण वाले कालिय नाग के मस्तक पर नृत्य किया, तब भगवान ने रास किए। हम महाराज 1 फण वाले सर्प के मस्तक पर पैर रख करके देखें, जिंदा बच जाओ तो फिर रास करो। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीला सर्वत्र अनुकरणीय नहीं है, कुछ कुछ अनुकरणीय है, बाकी अनुकरणीय है केवल और केवल राम जी की लीला। राम जी का चरित्र अनुकरणीय है और श्री कृष्ण जी का चरित्र श्रवणीय है। सुन करके आनंद लीजिए, करने के चक्कर में पड़ेंगे तो थप्पड़ खाएगा जो भी हो, कोई भी आदमी हो। महाराज भगवान ने रास करके गोपियों के मन को, मनोरथ को पूर्ण किए। आज भी श्याम सुंदर की रास लीला ब्रजमंडल में नित्य चलती है। भक्तों के हृदय में जो भक्त आज भी ठाकुर की उस रास का दर्शन करना चाहते हैं, उनको दर्शन होता है। तथा क्या करें, आप लोग ना आए हैं 6 बजे 7 बजे, हम तो 3:30 बजे हमारे भैया लोग आ गए थे। अब 4 बजे हम ठीक जैसे हमारे सुशील भैया कहे 4 तो 4 3:59 में हम व्यास गद्दी पर बैठ गए। टाइम के हम बड़े पक्के हैं। आप लोग के लेट के कारण लेट होता है तथा तो फिर हम दोषी भी हम भी बनते हैं, इसलिए हमने कहा नहीं आज दोषी नहीं बनना। भैया ने 4 कहा है तो 3:59 में बैठ जाओ। तो लेकिन आप लोग समय से पधारोगे नहीं। महाराज भगवान ने आगे केसी का उद्धार किया है, केसी का वध किया और एक अजगर के रूप में एक
गंधर्व था जो श्राप के कारण अजगर बना हुआ था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। विद्याधर नाम का, सुदर्शन नाम का विद्याधर ऋषि के श्राप के कारण अजगर बना था, भगवान ने उसका कल्याण किया। फिर तो नारद जी के इशारे पर कंस ने भगवान को निमंत्रण भेजा है अक्रूर जी के माध्यम से। अक्रूर जी भगवान को निमंत्रण लेकर के आए हैं मथुरा से धनुष यज्ञ का, और भगवान ने धनुष यज्ञ के बहाने मथुरा में पधारे, और मथुरा में सर्वप्रथम भगवान ने धोबी का उद्धार किया। फिर सुदाम नाम के माली के ऊपर कृपा की, सैरंध्री कुब्जा जो थाल में अनेक प्रकार के चंदन घिस करके लेकर के कुछ कंस के लिए जा रही थी, भगवान ने कहा अरे सुंदरी का ये चंदन दोगी? कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, कोई उसकी ओर देखता तक नहीं था, लेकिन भगवान ने उसको सुंदरी कह करके पुकारा, चिढ़ गई। महाराज हमारा मजाक उड़ाता है, कोई हमारी ओर देखता तक नहीं और आप हमको सुंदरी कहते हैं। भगवान ने कहा देखो देवी, दुनिया के लोग बाहरी सुंदरता को देखते होंगे, लेकिन मुझे बाहरी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं, मैं तो हृदय की सुंदरता को देखता हूं, और तुम्हारा हृदय अत्यंत सुंदर है, पवित्र है, इसलिए मैंने तुम्हें सुंदरी कहा। क्या चंदन दोगी? हाँ, लेकिन कैसे? जान गई पूजा, ऐसी बात बोलने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता, कोई सामान्य मानव नहीं हो सकता। मानव की कैटेगरी अलग हो जाती, अपने आप पता चल जाती कि मनुष्य है, मनुष्य में भी किस प्रकार का मनुष्य है। आदमी का व्यवहार सामने वाले को बता देता है। आप अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को कितना भी छुपाने का प्रयास करो, छुपेगा नहीं। और यही व्यवहार रामावतार में केवट के पास भगवान गए, और भगवान क्या कहते हैं, मांगी बात कही तुम्हारा मरम में जाना, मैं तुम्हारा मरम जान गया। अब क्या जान गया मरम? भगवान के पास न कोई भगवत स्वरूप कुछ दिखाई पड़ रहा है, साधारण मनुष्य की भांति एक राजकुमार है, वनवासी रूप में है, घर से निकले हुए हैं, दुखी हैं, जा रहे हैं। लेकिन फिर कैसे जान गए? भगवान के स्वभाव क्या भगवान का? श्रमिक के श्रम का इतना सुंदर मूल्यांकन मनुष्य क्या करता है? सड़क पे गए, टेम्पो वाले को, ए टेम्पो वाले, ए टेम्पो यहाँ आओ, ए रिक्शा यहाँ आओ। मतलब हम ऐसा व्यवहार कर जैसे उसका नाम ही रिक्शा हो। ए रिक्शा यहाँ आओ, ए टेम्पो यहाँ आओ। चलने लगे, बैठ लिया गाड़ी में, चले गए। अब वो 5 रुपया 10 रुपया जो हुआ मांगा, 5 रुपया दिए, 5 रुपया नहीं दिए। क्यों? बाबूजी कम है। क्यों? अपना जमीन जायदाद लिख दे, कम है तो अपना घर द्वार लिख दे। ये हमारा स्वभाव। एक आदमी 2 घंटे तक रिक्शे पर बैठा रहा, और जब चल करके जाने लगा तो एक चवन्नी, उस जमाने में चवन्नी चलती रही, दिया उसको लेकर के। रिक्शे वाले ने बड़ी विनम्रता से कहा, बाबूजी ऐसे कम है। क्यों? अपना घर मकान लिख दे। कहीं तो हम गए नहीं, बैठे तुम्हारे रिक्शा पे, कहीं चलते लेकर के हमको लेकर के जाते तो हम देते भी। मैं तुम 2 घंटे से उसके रिक्शे पर बैठे रहे, उतर के खड़े होते तो बेचारा कहीं जाता भी, पैसेंजर लेकर के, सवारी लेकर के, वो भी नहीं गया। लेकिन यही अंतर है हम में और भगवान में। भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं भैया केवट नाव दोगे, उस पार ले चलोगे। ये भगवान का सील है, ये भगवान की जो है सौहार्दता है, ये भगवान का स्वभाव है।
और इस स्वभाव के कारण केवट कहता है कहीं तुम्हारा मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जान गया, क्योंकि वर्ष श्रमिक के परिश्रम का इतना सुंदर मूल्यांकन और कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई मानव ऐसा मूल्यांकन नहीं कर सकता। ये कोई परमात्मा ही है, भगवान ही है। यहां भी कुब्जा जान गई, कुब्जा विचार करती संसार के लोग तो चाम से प्यार करते हैं, चमड़ी कितनी सुंदर है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारी चमड़ी से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के लोग चमड़ी से प्रेम करते, हमारा हृदय स्वभाव है, तुम्हारा हृदय कितना नहीं सुंदर है। कुब्जा कहती है प्रभु चंदन तो दूंगी लेकिन ऐसे नहीं दूंगी। तब चंदन वारी सहित ले चंदन यदुनंदन, हे यदुनंदन इस चंदन वारी के सहित चंदन को लियो तब मैं लूं। भगवान ने कहा ठीक। उसने चंदन भगवान को लगाया, भगवान ने को चंदन लगाया तो भगवान ने सोचा उसने मुझे सुंदर बनाया है, मैं भी उसको सुंदर बनाऊं। ऋज्जी कर तुम मनस चक्रे दर्शयन दर्शने फलम पद्यामाक्रम्य प्रपदे द्वयंगल्युत्तान पानिना। भगवान ने उसके पैर के अंगूठे पर अपने दोनों पैर रखे, उसकी कमर पर अपने हाथ कुबड़ पे अपना हाथ रखा और उसकी ठुड्डी के नीचे ये गोंगली लगाए, खट्ट से झटका मारा, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी बन गई। और सुंदरी बन करके ऐसी सुंदरी महाराज जैसे लग रहा है कि 16-15 वर्ष की हो, सुंदर। और भगवान के पीताम्बर पकड़ के नृत्य करने लगे, नाचने लगे। भगवान ने चुपके से कान में कहा उत्तरीयांतमाकृष्य स्मयंतिम जातरच्छया एह वीर गृहम यामो न त्वं त्यक्तुमिहोत्सहे। हे वीर, हे प्रभु, अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप मेरे घर चलो, आप मेरे घर चलो। एवं स्त्रिया याच्यमाना कृष्णो नामस्य पश्यत मुखम भिक्षान गानम च प्रहसस्तमवाच। भगवान ने कहा देखती हो बगल में दाऊ जी खड़े हैं, कुछ तो शर्म करो, बड़े भैया हैं। बाद में मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, अभी तो जा। भगवान ने उनको भेज दिया। फिर भगवान आगे बढ़े, धनुष रखा था कंस का, उसको तोड़ा। फिर सायंकाल विश्राम किया। सवेरा हुआ, सभी ग्वाल वाल चले गए थे, भगवान दोनों भैया गए। रंग के द्वार पर कुवलिया पीठ नाम का हाथी पड़ा था। भगवान ने महावत से कहा मार्ग दो, नहीं दिया, महावत को मार दिया। भगवान एक थप्पड़ मारा, अम्बस्ट गिर पड़ा। फिर तो भगवान ने कुवलिया पीठ का भी उद्धार किया और अंदर प्रवेश किए। आंध्र चाणूर के ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान ने कहा भाई युद्ध तो मैं करूंगा, लेकिन मेरे लायक पहलवान लेके आओ, मेरे स्वरूप मेरे बराबर का पहलवान लाओ। तुम इतने बड़े बड़े मुष्टंड मेरे साथ युद्ध करोगे, मैं बालक हूं। चाणूर ने कहा न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरः लीलये भो हतो येन सहस्रा दिवसत्तव्रत। तो तुम बालक हो न किशोर, तुम बलशालियों के भी बल हो। मैं जानता हूं तुम्हारे पेट में दांत है। भगवान ने कहा ठीक है, जाकी रही भावना जैसी। भगवान का तो स्वभाव है, ठाकुर जी अपनी ओर से कुछ नहीं करते, भक्त का जैसा भाव भगवान वैसा व्यवहार करते हैं। भक्त का भाव है, भगवान भोग लगाते हैं तो भगवान भोग लगाते हैं। भक्त का भाव है भगवान नहीं खाते हैं तो भगवान नहीं खाते हैं। भक्त का भाव है कि भगवान सोते हैं तो भगवान सोते हैं। भक्त सोचे कि भगवान नहीं सोते, भगवान नहीं सोते। फिर तो भगवान ने युद्ध किया, कुश्ती हुई, चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया।
फिर सल तो सल आए, उसका भी भगवान ने वध किया। अपने आंखों के सामने 4-4 पहलवान को मरते देखा। कंस पागल हो गया, मारो मारो पकड़ो पकड़ो, ये मेरा शत्रु है। निस्सारयत् दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजौ पुरा, धनम हरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मतिम, वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यन्तामासु सत्तमः। सीखने लगा, गोप ग्वाल वालों को बंदी बना लो, उनका धन हरण कर लो, मेरे बहनोई जो है दुर्मेधा वसुदेव उसको भी मार डालो। उग्रसेन पिता चापी सानुगा पर पक्षगः, मेरा जो बाप उग्रसेन है वो भी इसी के पक्ष का है, उसको भी मार डालो। बक 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 जब बोलने लगा तो भगवान उछल करके गए और वहीं से एक थप्पड़ लगाया, धम्म से नीचे गिरे और उसी मंच से ही भगवान कंस की छाती पर कूद गए। कंस का वहीं प्राणांत हो गया। फिर तो अपने पिता वसुदेव व माता देवकी को कारागार से मुक्त किया, अपने नाना जी को कारागार से मुक्त कराया और उसके बाद कंस का अंतिम संस्कार करवाया। शत्रुता करो, ठीक है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो भी जाए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। बद्ध वैर ठीक नहीं, बद्ध वैर ठीक नहीं। लड़ लो भिड़ लो, फिर थोड़ी देर के बाद हंसी मजाक गप जो है सब चला शुरू हो जाए, तो वो बैर जो है ज्यादा खतरनाक नहीं होता। आपस में लड़ भिड़ लिए, फिर कहा सुनी हो गई और फिर थोड़ी देर के बाद जो है नॉर्मल जो है एक्टिविटी चालू हो गई, नॉर्मल। वो दुश्मनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती। और पता लगा मन में जो है बोल नहीं रहे और उस बैर को जो है गांठ बना करके दिल में धारण किए, तो वो महाराज बड़ी घातक हो जाती है। फिर तो भगवान ने तुरंत अपने मामा जी का संस्कार किया और नंद बाबा आदि गोप बाल वालों को समझा बुझा करके भगवान ने भेज दिया है। फिर ठाकुर जी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं। सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में लाल जी पढ़ने के लिए गए। अल्पकाल में सारी विद्याओं को पढ़ करके आए और गुरु जी को मरे हुए गुरुपुत्र गुरु भाई दक्षिणा के रूप में दिया और वहां से लौट करके आए। फिर उद्धव जी को बड़ा प्रसंग, बड़ा भावुक सब है, लेकिन क्या कहूं, कुछ भी यहाँ पर कह नहीं सकता, बिन कहे कुछ भी यहाँ रह नहीं सकता। किसको कहें, किसको पकड़ें, किसको छोड़ें। प्रसंग तो सब भावुक है। पूरी कथा भागवत है, भाव का ग्रंथ है, भाव सागर में डुबाने वाला है। भाव साम्राज्य में गोता के लगाने वाली कथा है भागवत। मैंने कहा था ना, ईमानदारी से एक दिन भी अगर भागवत कोई सुन ले, एक दिन भी, लेकिन ईमानदारी से सुनना नहीं है। आए सुन के चल दिए, जल्लब्धम तद गुरुवे समर्पितम, जो सुना वहीं गुरु जी को छोड़ के चल दिया। जो कथा कही जा रही है थोड़ा सुनो, थोड़ा सुनो, लेकिन जितना सुनो उसको पक्का अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करो। भगवान के मित्र हैं उद्धव। उद्धव जी ज्ञानी हैं, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, लेकिन भगवान विचार करते हैं उद्धव अगर प्रेमी हो जाता तो बड़ा मजा आता। और प्रेमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? किताब लेने के लिए किताब की दुकान से खरीद लाए, कपड़ा के लिए कपड़ा दुकान से खरीद ले आए, लेकिन प्रेमी बनना है तो प्रेम किसी दुकान पे तो मिलता नहीं कि चलो किसी दुकान से खरीद करके ले आएगा। बोले प्रेमी बनने के लिए किसी प्रेमी का संग करना पड़ेगा। और प्रेमी
का संग कैसे प्रेमी। भगवान ने विचार किया गोपियों से बढ़कर के श्रेष्ठ प्रेमी और कौन हो सकता है। गोपी कौन है? बोले गोपी प्रेम की ध्वजा है। गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी महाराज भक्ति की व्याख्या करते हैं। तैल धारावत अवचिन्न भक्ति रुत्तमा सा तस्मिन् प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भक्ति कैसी हो? तैल धारा के समान अवचिन्न भक्ति उत्तम भक्ति मानी। अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप कैसा है? बोले अनिवर्चनीय है। तो प्रेम का उदाहरण किसके तरह प्रेम हो? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसी ब्रज की गोपियां श्याम सुंदर को प्रेम करती। घर तजू वन तजू नगर नगर तजू, घर छोड़ना पड़े, वन छोड़ना पड़े, नगर छोड़ना पड़े, देह तजू देह छोड़ना पड़े, सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन कोई कहे गोविंद को छोड़ दे, श्याम सुंदर को छोड़ दे, ये छूटने वाला नहीं। ये प्रेम है, ये प्रेम का सिद्धांत है। ये नहीं कि क्षण क्षण प्रेमी बदला करे, आज वहां प्रेम किया, कल वहां, परसों वहां, तरसों वहां, वो अच्छा मिलेगा तो उससे प्रेम है, वो अच्छा मिलेगा उससे प्रेम नहीं। वो प्रेम नहीं है, वह तो बस एक प्रकार से व्यभिचार है, या टाइम पास कह लो। चलो टाइम पास कर लो। गोपी प्रेम की ध्वजा। प्रेम कैसा हो? बोले गोपियों के समान। गोपियों के समान प्रेम होवे, उसके लिए कोई क्या करना पड़ेगा? बोले गोपियों का संग करना पड़ेगा। भगवान ने उद्धव जी को गोपी के पास भेजा। पहले तो उद्धव जी जाने को तैयार नहीं हुए। अरे हम जाएंगे उन गवार गोपियों को समझाने के लिए। कहां मैं साक्षात बृहस्पति का शिष्य हूं, वो गवार गोपियां क्या मेरी भाषा समझेंगी? वो क्या मेरी भाषा जानेंगी? लेकिन फिर भी उद्धव जी गए, और जब उद्धव जी गए, भगवान ने कहा तो मेरे कारण तो जा। भगवान ने सबके लिए चिट्ठी लिख करके दिया, पत्र लिख करके दिया, जा तू कुछ, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस केवल ये मेरा संदेश पहुंचा दिया। और उद्धव जी आए। पहले तो नंद बाबा मैया यशोदा से मिले, बाद में जब गोपियों से मिलने के लिए गए, सुखदेव जी कहते राजन उसी समय एक भौड़ा श्री किशोरी जी के लाल लाल कमल के समान पंखुड़ियों वाले पैर के तलवे के पास भौड़ा मंडराने लगा। उस भौंडरे को जो है उद्देश्य मान करके श्री जी सुना रहे हैं। उद्धव जी ने बहुत बात समझाया, ये निर्गुण है, निराकार है, न माता न पिता तस्य, वह जो है निर्गुण है, निराकार वह निर्विशेष है, उसके न माता है, न पिता है, न भार्या है, न पुत्र है, न आत्मी है, न पराया है। वो देह में रहता नहीं, वो तो देह गेह से पड़े है। नात्मीयो न परश्चापी न दो देहो जन्मे बचा न शास्त्र कर्म वाल होके सदसन मिश्र योनिषु। वह तो लीला पूर्वक इस संसार में लीला करने के लिए महाराज पधारते हैं। और इस प्रकार जब समझाया तो उद्धव की बात को सुनकर के श्री गोपियां उद्धव से कहते, उद्धव तुम मुझे समझाने आया, तुम मुझे समझाने आ रहा है।
अब बेटा इधर आ जा, ऊपर आ जा, इधर आ जा, हमारे साथ तुम भी गा। ऊपर से आने तो दो, इधर से आने दो। महाराज उसके अधर नहीं थे तो उसने मुख नहीं है, वो हम उसके अधर नहीं थे तो उसने मुख नहीं है, वो हमारे साथ घंटों घंटों प्रेम की बातें कैसे करता है। तुम कहते हो वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है। उद्धव प्रेम ही प्रेमी है, और प्रेमी कौन है? हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम प्रेम दीवाने, हम प्रेम दीवाना। ऐ उद्धो हमें ज्ञान की, ऐ उद्धो हमें ज्ञान की पोथी न सुना। तनु मन जीवन प्राण का श्याम हमारा का, तनु मन जीवन श्याम का श्याम हमारा का, तनु मन जीवन श्याम का श्याम हमारा का, तन मन जीवन श्याम का श्याम हमारा का, रोम रोम में राम रहा, ओम
तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ए ऊधो हमें ज्ञान की, ए ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, प्रेम दीवाने वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। हे उद्धव, हमें क्या ज्ञान की पोथी सुना रहे हैं? और भ्रमर गीत के माध्यम से जो उपदेश, जो चमत्कार दिखाया गोपियों ने कृष्ण के विषय में, ऐसी ऐसी बातें बताने लगे, उद्धव जी की बुद्धि चकरा गई महाराज। और उद्धव जी का जो ज्ञान था, वो सारा ज्ञान विज्ञान वहीं पर में धड़ा का धड़ा रहा। उद्धव जी के जितने ज्ञान थे वो सारे ज्ञान विज्ञान महाराज उसकी गुदड़ी हो गई। इसलिए वृंदावन में एक जगह है, उसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। उद्धव जी गए थे कुछ देर के लिए, कई मास तक उद्धव जी वहां रहे, बड़ा सुंदर भाव है। और जब उद्धव जी लौट के आए तो पागल की भांति पूरा बाल बिखरा पड़ा है, आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहे हैं और सारे शरीर में ब्रजरज लगा हुआ है। मुंह से राधा 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 नाम उच्चारित हो रहा है। दूर से ही भगवान ने उद्धव जी को देखा, पहचान गए उद्धव। उद्धव भगवान के पास आए, भगवान से कहा प्रभु कैसे आप रह लेते हैं? उन गोपियों के बिना आप कैसे रहते हैं? आप, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो अब न रह पाऊंगा। हे नाथ, बस यही कृपा कर दो। आशा महो चरण रेणुज साम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमल दौषधि। वृंदावन का कोई लता पौधा मुझे बना दो, ताकि जब वो गोपियां, वृंदावन के गोप ग्वालवाल, वो गोपियां जब चलेंगे और उनके चरणों का रज उड़ेगा और मेरे ऊपर पड़ेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। प्रेम की शिक्षा, प्रेम की भिक्षा प्राप्त करने के लिए जब तक प्रियाजों के चरणों के रज का अभिषेक, उन प्रेमियों के चरणों का रज का अभिषेक मस्तक पर नहीं करोगे, नाक धड़ के मर जाओ, लाल जी को ले घूमते जाओ, बाजार मार्केट चाय के दुकान, शॉपिंग मॉल और सब जगह घूमो, इससे आप प्रेमी नहीं बन सकते। आप दिखावा भले कर लो, प्रेमी बनने के लिए तो, सच्चा प्रेमी बनने के लिए किसी सच्चे प्रेमी के आश्रय में जीवन बिताना पड़ेगा। रसिक बनने के लिए रसिकों का संग करना पड़ेगा, और बिना रसिक बने रसिक की बात, रस की बात समझ में नहीं आएगी, ऊपर से खोपड़ी के ऊपर से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना को समझ सके ना। जब तक हम प्रेम की गति, प्रेमी का हाल कौन जानेगा? जो प्रेमी होगा वही नहीं जानेगा।
मीरा जी कहती है घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो, जौहर की गति जौहर जाने जो कोई जौहरी हो। अड़ी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। बाज की जान प्रसव के पीड़ा। महाराज प्रेम का दशा क्या होती है, प्रेम में क्या व्याकुलता होती है, ये तो कोई सच्चा प्रेमी होगा वही जाने। कहा था ना, अंगारों पे नींद आ जाए कांटों पे विश्राम। अंगारों पे भी नींद आ जाए महाराज, कांटों पे भी विश्राम मिले अगर साथ प्रेम का हो, प्रेमी का हो। महाराज आगे भगवान ने जरासंध को 17 बार पराजित करके 18वें बार मथुरा से संपूर्ण मथुरावासियों को द्वारकापुरी सिद्ध किया है। और द्वारका में भगवान पधारे हैं। रास्ते में भगवान ने काल यवन का उद्धार किया। फिर भगवान द्वारकापुरी गए और द्वारकापुरी में भगवान की सर्वप्रथम दाऊ भैया की ब्याह लीला होती है। सूर्यवंशी राजकुमारी महाराज के कुत्मे की बेटी रेवती के साथ। उसके बाद महाराज कुंडनपुर के राजकुमारी रुक्मणी महाराज भीष्मक की पुत्री, उनके साथ उनका हरण करके भगवान राक्षसी विधि से लाए, क्योंकि उनका भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ रुक्मणी जी का विवाह तय कर दिया। लेकिन रुक्मणी जी ने ब्राह्मण के द्वारा पत्र लिख करके भगवान को भेजा। भगवान रुक्मणी जी के पत्र को प्राप्त करके और कुंडनपुर आए हैं। और ठाकुर जी आए, रुक्मणी जी गिरजा जी का पूजन करने के लिए गई। नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षणं सुसंतान युताम सीमाम भूयात् भद्रमे भगवान कृष्णस्तदनुमोदिताम। भगवान गए, रुक्मणी जी का हरण किया। रास्ते में पीछे से रुक्मी आया, हे कृष्ण ठहर जाओ ठहर जाओ। भगवान ने सोचा ऐसे इनको लेकर के जाऊंगी, जीवन भर ये ताना मारती रहेंगी, जीवन भर ये ताना मारती रहेंगी आप तो मुझे चोर की भांति उठा करके ले आए, सो ठीक नहीं। महाराज तब बोले अपनी वीरता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। क्या प्रदर्शन? भगवान ने रुक्मी के साथ युद्ध किया। युद्ध में जब रुक्मी के संपूर्ण सेनाओं को भगवान ने मार गिराया, तब रुक्मी को मारने चले। रुक्मणी जी ने पैर पर लिए, प्रभु मेरा भाई है। भगवान समझ गए इशारे को और रुक्मणी जी की इस भावना को समझ करके भगवान ने कहा देवी कोई बात नहीं, आपका भाई है तो मेरा भी तो कुछ लगता है। और भगवान रुक्मी को आधा दाढ़ी आधा बाल आधा मूछ काट करके भगा दिए। अब रुक्मणी जी को लेकर के भगवान द्वारका में आए हैं। तो द्वारका में चारों तरफ मंगल ही मंगल हो रहा है। संपूर्ण द्वारकापुरी को जो है दुल्हन की भांति सजाया गया। मंगल वाद्य बजने लगे और महाराज मंगल वाद्य बजने लगे, मंगल गीत गान शुरू हुआ। विवाह में आज भी परंपरा है, जब तक सहनाई न बजे तब तक विवाह कैसे हो। तो ठाकुर जी का ब्याहुला है, ठाकुर जी को ब्याह होना है। 2 मिनट पहले सहनाई वादन, तो उसके बाद ठाकुर जी के विवाह के प्रवेश हम लोग करेंगे। और आइए हमारे बिहार के रत्न हैं ये। बिहार में गिने चुने मुश्किल से 2 या 3 सहनाई वादन है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ ये है। इस बार इनको हम पकड़ के पहली बार की कथा में लेकर के आए। ये सब कला आज
धीरे धीरे विलीन होती जा रही है। तो सहनाई वादन और सहनाई वादन के साथ भगवान का दिव्य विवाह उत्सव का आनंद बोल बांके बिहारी लाल की जय, दुल्हा सरकार की जय। भगवान द्वारकाधीश को दुल्हा रूप में ग्वाल वालों ने सजाया। यद्यपि यथार्थ बात यह है कि रामावतार में और कृष्णावतार में ये दो अंतर है। क्या अंतर है? रामावतार में भगवान का एक ब्याह हुआ और कृष्णावतार में 16,108 ब्याह हुआ। लेकिन एक भी अंतर क्या है? रामावतार में भगवान का एक ही विवाह हुआ, लेकिन ऐसा विवाह हुआ जो न भूतो न भविष्यति। और कृष्णावतार में कहने के लिए 16,108 विवाह हुए, लेकिन एक भी विवाह ऐसा नहीं हुआ जिस विवाह में भगवान दूल्हा बन करके ससुराल जाते और वहाँ सारी सरहज और ससुराल के लोग गीत गान गाते हुए उनको लेकर के जाते, परिछन होता और विवाह होता। सभी विवाह में किसी की खोपड़ी फूट रही है, किसी का जो है सिर टूट रहा है, पैर टूट रहे हैं, किसी के हाथ टूट रहे हैं, सब जगह मारपीट चल रहा है, दंगा चल रहा है। ठाकुर जी दूल्हा बने हैं
और बड़ा आनंद का क्षण है। सभी ग्वाल बाल और गोप सखियां माताएं आनंद का अनुभव कर रही हैं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दुल्हन राधा रानी। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दुल्हन राधा रानी। दूल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी। दूल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी। दूल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हा राधा रानी हमारी, रानी हमारी, राधा रानी हमारी। रानी हमारी, महारानी हमारी। रानी हमारी, राधा रानी हमारी। दुल्हा जय हो, दुल्हा, ओ दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी। दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी। ओ दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी। जय हो, जय हो, शीश श्याम के सहरा सो है, शीश श्याम के सहरा सो है। शीश श्याम के सहरा सोए। शीश श्याम के सहरा सो, आहा सहरा सो है, आहा सहरा सो, आहा सहरा सो है, आहा सहरा सो। और राधा के, ओ राधा के, ओ राधा के शीश चूनर प्यारी। डोलो हमारे दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी। ओ दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी। श्याम के मस्तक पे तिलक विराजे। 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 तिलक विराजे, तिलक विराजे, ओ तिलक विराजे। ओ तिलक विराजे। और राधा, ओ राधा, ओ राधा हमारी नथवारी। राधा रानी हमारी, राधा हमारी नखवाली। राधा रानी हमारी। दुल्हा बने कोई भी अपने स्थान से नहीं उठेंगे, सभी अपने स्थान पर बने रहेंगे। राधा रानी। आप सभी से आग्रह है कि कोई भी अपने स्थान से नहीं उठेंगे। बैठो।
की नदियाँ गजरारी, राधा रानी हमारी, राधा की नदियाँ गजरारी, राधा रानी दुल्हा बनी है श्याम सुंदर, दुल्हन राधा दुल्हा बने श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी रानी हमारी, राधा रानी हमारी, कृष्ण दुलारी, कृष्ण हम सबकी प्यारी, हम सबकी प्यारी, विश्वभान दुलारी, विश्वभान दुलारी, दुल्हा 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 बने श्याम सुंदर, दुल्हन राधा दुल्हा बने श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी। श्याम के मस्तक पे तिलक विराजे, 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 तिलक विराजे, तिलक विराजे, तिलक विराजे, तिलक विराजे, राधा 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 हमारी नटवाली, राधा रानी हमारी, राधा राधा रानी ओ दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी, दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी। रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी, राधा रानी हमारी। दुल्हा 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 बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा, दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी। हरि बोल। जय हो।
अनुपम छवि राधा माधव की लागे, अनुपम छवि राधा माधव, अनुपम छवि राधा माधव की लागे, अनुपम छवि राधा राधा माधव के लागे, राधा माधव के लागे, राधा माधव के लागे। और जावे ओ दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी। दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर दुल्हन राधा रानी। राधा रानी हमसे भान दुलारी, दासी हमारी वृषभान दुलारी, रानी हमारी वृषभान दुलारी, रानी हमारी वृषभान दुलारी। दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर दुल्हन राधा रानी। 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 बोल दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से
खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन हो लगता है कि आज पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है तेरे भगवान की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। जय हो। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। रुक्मणी यूं मुस्कावे, रुक्मणी यूं मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे, मुझे गाना मिल जावे रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे, मुझे गाना मिल जावे मेरी थी यही तमन्ना, मेरी पूरी हुई मेरी तमन्ना, पूरी हुई मेरे तमन्ना ओ हो। आज मुझे लगता है जैसे ब्रजधाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। हो, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो श्याम की शादी है। मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। जगत के पालन करता, जगत के पालन करता बने रुक्मणी के भरता, बने रुक्मणी के भरता जगत के पालन करता, जगत के पालन करता बने रुक्मणी के भरता, बने रुक्मणी के भरता गोपियों के चित चोर, गोपियों के चित चोर दुल्हा बने माखन चोर, दुल्हा बने माखन चोर हो मचाई है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।